everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज के सेशन का। जी हाँ, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में ब्रांड न्यू चैप्टर लिस्ट मैनिपुलेशन। जी हाँ, लिस्ट मैनिपुलेशन में आखिर लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है मैम, कैसे आप पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करते हो, इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, एज वेल एज लिस्ट की बहुत सारी मैथड्स जो बहुत कंफ्यूजिंग है मैम, अपेंड मैथड, एक्सटेंड मैथड, आखिर इनको यूज कैसे करते हैं। कंप्लीट चैप्टर आज के सेशन में प्रैक्टिकल के साथ समझाने वाली हूं, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना सेशन में। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग से सेशन है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लिस्ट मैनिपुलेशन को कवर करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, सुमिता अरोरा बुक से हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरा आपका सिलेबस। होपफुली आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल, डेटा टाइप, पाइथन बेसिक्स, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सारे चैप्टर्स आपको एक ही प्लेस पे मिल जाने। क्लास 9 to 12 आईटी, आईपी, एआई, सीएस सभी सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको आपकी बरखा मैम प्रोवाइड करी, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ में, और साथ ही 100% फ्री ऑफ नोट्स के साथ। यदि नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले आज का धमाकेदार सेशन क्लास 11th आईपी लिस्ट मैनिपुलेशन के साथ। अभी स्ट्रिंग हमने जैसे समझा था, बस उसी तरीके से लिस्ट भी होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को आप स्ट्रिंग कहते हो। जो इंग्लिश में वर्ड होता है वही स्ट्रिंग कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। बिल्कुल वैसे ही लिस्ट का मतलब जो आप नॉर्मल समझते हो ना, वही लिस्ट की बात यहां भी कर रही हूं। चाहे आपको घर पे अपने ग्रोसरी के आइटम से क्यों ना परचेस करना हो, तो ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हो। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है जिनके 90% अबव मार्क्स आए हैं, तो उनकी लिस्ट आप प्रिपेयर करने लग जाते हो। कितने स्टूडेंट्स है जो म्यूजिक में, डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके नाम की लिस्ट आप बनाने लग जाते हो। तो जैसे लिस्ट आप नॉर्मली अपने डेली रूटीन में क्रिएट करते हो ना, वैसे ही लिस्ट हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्रिएट करते हैं। तो एक लिस्ट में जैसे आप सिमिलर डेटा वैल्यूज को इंसर्ट करते हो, वैसे ही लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, सीक्वेंस ऑफ सम डेटा टाइप वैल्यूज। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपके मैथ में मार्क्स आए हैं 90, है ना, साइंस में मार्क्स आए हैं 80, एसएसटी में मार्क्स आए हैं आपके मान लो 70, ठीक है, वहीं आपके इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 60, राइट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 4 अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन किए इन 4 वैल्यूज को असाइन करवाने के लिए। व्हाट अबाउट अगर मुझे एक ही वेरिएबल डिफाइन करना है और इस एक ही वेरिएबल में मुझे इन सभी मार्क्स को एक साथ स्टोर करना है, तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक लिस्ट। सो सपोज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी, दैट इज मार्क्स नाम से। अब जब भी लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसको क्रिएट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है मैम? एवरीथिंग शुड बी रिटन इन द लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में ही आपको लिस्ट के सारे आइटम्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पे सारे मार्क्स लिख देंगे। क्या मार्क्स हैं? 60, 90, 80, 70। आपने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने बेसिकली यहाँ पे लिख दिए एक लिस्ट के फॉर्मेट में। तो अब आप यहाँ पे मार्क्स नाम की एक लिस्ट प्रिपेयर कर पा रहे हो जिसने सिमिलर टाइप के डेटा वैल्यूज को कंटेन किया हुआ है, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके जी, तो इतना तो क्लियर हो गया अच्छे से कि लिस्ट होता क्या है ना। सो द पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स। पाइथन में जो लिस्ट है वो क्या है? बेसिकली कंटेनर्स है दैट यूज्ड टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना बताया कि भाई मार्क्स को स्टोर कर दिया। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम अलग अलग टाइप के वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं बेटा जी, है ना। तो यस, इसका आंसर है यस। सपोज मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ S1 नाम से, स्टूडेंट 1 की हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट के क्या स्टोर करते हैं? नाम स्टोर करते हैं। सपोज राम नाम से एक स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स है वो है 90, वो जो फीस बेसिकली पे करता है या उसको जो परसेंटेज, वॉट एवर हम परसेंटेज की बात कर ले तो 98.6 जो है उसके परसेंटेज है। और इस तरीके से आपने इसमें अल्फाबेटिकल वैल्यूज मतलब स्ट्रिंग भी असाइन करवाया है, इंटीजर वैल्यू भी असाइन करवाया है, और साथ में फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज को भी असाइन करवाया। तो क्या इस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को आप किसी लिस्ट में असाइन करवा सकते हो? तो इसका आंसर है यस। लिस्ट कंटेन्स सिमिलर टाइप वैल्यूज एज वेल एज लिस्ट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज ऑल्सो। बस इसको क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि आगे कुछ चैप्टर्स है जैसे टपल्स है, डिक्शनरीज है, वहां दूसरे टाइप के ब्रैकेट्स यूज होते हैं। टपल्स में जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है पैरेंथेसिस, डिक्शनरीज में जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है
आपका कर्ली ब्रेसेस। लिस्ट में जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ अनलाइक द वेरिएबल्स पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क कर लो इसको। पाइथन जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। वंस द स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड वी कैन नॉट चेंज इट। आप उस स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि एक बार आपने लिस्ट क्रिएट कर दी तो आप उसमें बदलाव कर सकते हो। दैट इज वाई वी कैन से लिस्ट आर म्यूटेबल। यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन प्लेस। पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट टू मेक यू चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप किसी लिस्ट को क्रिएट करते हो और उसमें चेंजेस करने की जगह पर कहीं कोई नई लिस्ट क्रिएट हो जाती है। दिस इज नॉट लाइक दैट। एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही बदलाव होते हैं। दैट इज वाई वी कैन से इट इज मॉडिफिएबल और म्यूटेबल। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर किया है। अब मुझे यहाँ पर सपोज मान लो कि केमिस्ट्री के मार्क्स को स्टोर करना है, दैट इज 60। ओके, तो क्या मुझे एक नई लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगी जिसमें केमिस्ट्री के मार्क्स को स्टोर करेंगे, या इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही हम केमिस्ट्री के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं? तो यस, वी कैन स्टोर दिस 60 हियर। ओके, इस एग्जिस्टिंग मार्क्स लिस्ट में ही हम इस 60 को ऐड कर सकते हैं। किसी एलिमेंट को हटाना है हटा सकते हो इसको, और आगे इंक्रीज भी कर सकते हो। दो लिस्ट को आप ज्वाइन भी करवा सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो ध्यान रखना, लिस्ट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग एंड टपल्स, बट इट डिफर्स देम इन अ way that lists are mutable but the strings and tuples are immutable. This is very very important line कि list mutable है, बाकी string और tuple are immutable। ठीक है, जिनमें एक बार आपने एग्जिस्ट करवा दिए कुछ एलिमेंट तो उसको आप बदलाव नहीं कर सकते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना उसको एक्सटेंड कर सकते हो। दिस इज फिक्स्ड। यदि बदलना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम नई स्ट्रिंग या नई टपल क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो। लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग ऑफ एनी टाइप। ये तो समझ में आ गया हमें अच्छे से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, लिस्ट विथ नो मेंबर एम्प्टी लिस्ट। यदि आपने नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो ये किसको शो करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट को। किसको शो करेगा, एम्प्टी लिस्ट। सपोज एल नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड नहीं किए, सिर्फ खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, तो इसे क्या कहेंगे कि लिस्ट तो क्रिएट होगी बट एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी विदाउट एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ एक और लिस्ट आप देखो यहाँ पे क्रिएटेड है 1 2 3 इंटीजर्स की लिस्ट। वन मोर लिस्ट इज हियर 1 2.5 3.79 इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में ये जो है लिस्ट क्रिएट की हुई है। ये कैरेक्टर्स की लिस्ट है ABC। यहां देखो ये कैरेक्टर, नंबर, डेसिमल नंबर, स्ट्रिंग, सारी चीजें मिक्स्ड वैल्यू टाइप वैल्यूज आपको इस लिस्ट में मिल रही है। 1 2 3 ये स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिस्ट एंड होप यू हैव क्लियर कि लिस्ट में हम वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आपको सिमिलर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर करनी है। अंडरस्टूड? तो इतना क्लियर हुआ। अब आखिर मैम इस लिस्ट को क्रिएट कैसे करें? कहानी तो सुन लिया, समझ में आ गया कि लिस्ट होता क्या है, कैसे क्रिएट करना है, लेकिन हाउ टू क्रिएट एक्चुअली प्रैक्टिकली यदि देखें तो कैसे हम इस लिस्ट पे काम कर पाएंगे? तो बेटा प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पार्ट समझा देना है, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर आइडियली पर रन करके दिखाऊंगी कोड, ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सके। सो टू क्रिएट अ लिस्ट, पुट अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट इज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड of the list. ठीक है, now to separate the items by the commas. Understood this thing? For example 2 4 6 ABCDEF ये अभी हमने देखा। इस तरीके से आपको लिस्ट क्रिएट करना है स्क्वायर ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल हम मान ले कि आपने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है, तो L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसमें वैल्यूज देना है तो आप कॉमा से सेपरेट करके इनमें वैल्यूज दे सकते हो। सो अब यहाँ पे देखो कि यदि आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो पहला तरीका तो एम्प्टी लिस्ट बनाने का क्या हो जाएगा कि किसी भी नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बना लो, स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ दो, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, एम्प्टी लिस्ट। एक और तरीका होता है एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का। अब आप सोच रहे हो मैम वो क्या तरीका होता है? तो ध्यान से देखो, एक फंक्शन होता है लिस्ट का, लिस्ट फंक्शन, जिसकी मदद से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, आइदर इट इज एम्प्टी और एलिमेंटेड। ठीक है, सपोज मुझे एक और तरीका यूज करना है, तो और करके आप यहाँ पे देखो दूसरा तरीका बता रही हूं कि L1 नाम से हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिस्ट फंक्शन के थ्रू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये विदाउट फंक्शन लिस्ट क्रिएट हो रही है, ये फंक्शन के साथ में लिस्ट क्रिएट हो रही है। दोनों में कोई भी एलिमेंट हमने नहीं दिया है, तो ये दोनों क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक
एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो एम्प्टी लिस्ट इज ब्लैंक लिस्ट विच इज द लिस्ट इक्विवेलेंट टू 0 और no any element, okay, or false values. So create an empty list, you can use the list function also, okay। तो दोनों तरीके से आप empty list create कर सकते हो। अब यदि आपको लिस्ट में एलिमेंट रखने हैं तो आप एक लॉन्ग लिस्ट भी बना सकते हो। लॉन्ग लिस्ट समझ रहे हो, इट कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे वो लॉन्ग लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो SQRS नाम से एक लिस्ट बना दी जिसमें आप देखो कितने सारे नंबर्स हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिए, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर, एंड ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी नंबर इज सेपरेट बाय कॉमास। अगर कॉमा से सेपरेट है तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट आपने स्टोर किए हुए हैं, तो दिस इज लॉन्ग लिस्ट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए यूज करना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट। बिगिनिंग और एंड में कौन सा ब्रैकेट लगेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट से एंड हुआ, ये स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है, तो ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट से होगा। थर्ड, आप नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अभी नेस्टेड लिस्ट क्या होता है मैम? जैसे नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड लूप होता है ना, कि लूप के अंदर लूप, ठीक है। इफ एल्स के अंदर आप इफ एल्स यूज कर सकते हो वापस, बिल्कुल वैसे ही लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। दिस इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, वी कैन से इट इज नेस्टेड लिस्ट। देखो, अ लिस्ट कैन हैव एलिमेंट इन इट विच इटसेल्फ इज अ लिस्ट, सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है L1 नाम से एक लिस्ट क्रिएट किया, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देख रहे हो ये 5, 6 स्क्वायर ब्रैकेट में है ना। लिस्ट का तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ ओपन है ही, लेकिन इसके अंदर आप देखो 3, 4 एलिमेंट के बाद 5, 6 क्या है? एक और स्क्वायर ब्रैकेट में। तो लिस्ट inside any another list we can say it is nested list। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो लिस्ट के अंदर आप देखो 3, 4 दो एलिमेंट तो दिख रहे हैं मैम, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट आप इंसर्ट करने वाले हो, वो एक लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हो। वो कैसे इंसर्ट कर रहे हो? एक लिस्ट के फॉर्मेट में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई एक आपकी सब लिस्ट और ये आपकी एक गिवन लिस्ट जो आपने क्रिएट किया। अंडरस्टूड दिस थिंग? आ गई बात समझ में? तो नेस्टेड लिस्ट वी कैन क्रिएट, एम्प्टी लिस्ट वी कैन क्रिएट और लॉन्ग लिस्ट वी कैन क्रिएट। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि L1 इज नेस्टेड लिस्ट विथ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। 3 इज द फर्स्ट एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं? ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड एलिमेंट है, और ये जो सब लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट आपका थर्ड एलिमेंट होगा लिस्ट का, और ये फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो होल लिस्ट जो है, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आपको मिल रही है वो एक सब लिस्ट की तरह, लेकिन एक आइटम, इस गिवन लिस्ट के आइटम की तरह ट्रीट होगी, ओके जी। अब लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सेस का यूज करते हो ना, यहाँ भी इसके इंडेक्सेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे जो मान क्या लो होता ही है, जो लिस्ट का एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे। तो अब ये फर्दर एक सब लिस्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये लिस्ट के एलिमेंट्स है आपके 3, 4, 5, 6, ये एक और सब लिस्ट हो गई, और ये 7। अब ये किस लोकेशन पर है? अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो देखो ये 0 लोकेशन पे, ये 1 लोकेशन पे, ये 2 लोकेशन पे, ये 3 लोकेशन पे। इस लिस्ट में, L1 नाम की लिस्ट में 4 एलिमेंट है। अगर हम इन पर्टिकुलर अंदर वाली लिस्ट की बात करें, जो एक और लिस्ट यहाँ पे अंदर आपको दी हुई है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 0 लोकेशन पे, ये 1 लोकेशन पे, ठीक है। तो इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे आप? L1 ऑफ 20 या 02, L1 ऑफ 12। अंडरस्टूड दिस थिंग? वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे जो 4 एलिमेंट है दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। 5, 6 इज अनदर लिस्ट, L1 is 4, it counts 5, 6 as an element. If L1 of 2 is a list that is 5, 6, मतलब आप L1 में 2 पोजीशन को एक्सेस करोगे तो आपको एक सब लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। गॉट इट? अब आपको इस इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ये 2 पोजीशन के फर्स्ट एलिमेंट है, ये 2 वाले पोजीशन का सेकंड एलिमेंट है, तो 2 ऑफ 1 को एक्सेस करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 ऑफ 2 को एक्सेस करोगे तो 6 आ जाएगा। गॉट इट? आ गई बात समझ में? ये नेस्टेड लिस्ट वैसे अभी आपके सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी समझ लो, ये आपको 12th में पढ़ना है। अभी आपके सिलेबस में एम्प्टी लिस्ट है, और आप नॉर्मल जो लिस्ट अभी हमने देखी, ये लिस्ट आप कितने तरीके से बना सकते हो, है ना, ये है आपके सिलेबस में, ठीक है। बट नेस्टेड लिस्ट का यदि कॉन्सेप्ट कभी आपसे पूछ लिया गया तो आप बता सकते हो। नाउ क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। क्या कोई सीक्वेंस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है मैम? उस सीक्वेंस से हम लिस्ट बना सकते हैं?
क्या ये पॉसिबल है? तो यस, किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस क्या हो सकता है? वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस एक स्ट्रिंग हो सकती है, वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस कोई टपल हो सकता है, या फिर वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस कोई फर्दर लिस्ट भी हो सकती है। मतलब एक लिस्ट से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, एक स्ट्रिंग से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और एक टपल से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई है? सो यू कैन ऑल्सो यूज द built-in list type objects to create a list of sequence as per the syntax। कैसे यूज करोगे आप? L नाम की एक लिस्ट बनाना, लिस्ट फंक्शन के अंदर वो सीक्वेंस लिख देना है जिससे आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो। अब वो सीक्वेंस इट में बी स्ट्रिंग, इट में बी टपल्स, और इट में बी फर्दर अनदर लिस्ट। हाउ इट इज? सो सी द एग्जाम्पल। देखो क्या करा है यहाँ पर, L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन में लिख दिया हेलो। अभी लिस्ट फंक्शन में ये हेलो क्या है? हेलो एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग से हम एक लिस्ट बनाएंगे। जब L1 को प्रिंट करवाया तो हेलो के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो लिस्ट के आइटम बन चुके हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। डबल इन्वर्टेड में यदि मैंने हेलो लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। जब आप इसको लिस्ट फंक्शन में पास कर देते हो, जब आप इसको लिस्ट फंक्शन में पास कर देते हो एज ए स्ट्रिंग, तो लिस्ट फंक्शन में हमने इसको एज ए स्ट्रिंग पास किया है, तो अब ये स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग में लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे कैसे? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर क्या होगा? एक एक कैरेक्टर लिस्ट का एलिमेंट होगा। क्लियर? मे आई क्लियर टू यू ऑल ना? इतना अच्छे से समझ में आ गया कि हम स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं? लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से बनी हुई लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम बन जाते हैं, लिस्ट के आइटम्स। सिमिलरली आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो टपल से भी। तो टपल जैसे मैंने बताया कि पैरेंथेसिस से हम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस में आप देखो क्या लिखा है? WERTY। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल कैरेक्टर टपल्स में डिफाइन किए गए। टपल्स क्या होता है? वो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही होता है जैसे लिस्ट होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम टपल को डिटेल में पढ़ेंगे। बस डिफरेंस इज दैट कि टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। तो देखो यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस लगा दिया, एक पैरेंथेसिस से हमने एक टपल बनाई है और उस टपल को हमने पास कर दिया लिस्ट फंक्शन में। तो लिस्ट फंक्शन में जैसे आपने टपल पास किया और इसको प्रिंट करवाओगे तो ये देखो, ये पैरेंथेसिस में टपल थी, लेकिन जब आप इसको लिस्ट में प्रिंट कर रहे हो तो कैसे दिख रही है? स्क्वायर ब्रैकेट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है। देखो सपोज मैंने एक टी नाम से टपल डिफाइन किया जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स डिफाइन कर दिए, नंबर डिफाइन कर दिए 90, 60, 70। ये एक टपल है और अब हम क्या कर रहे हैं? एल नाम से लिस्ट फंक्शन में इस टपल को पास कर देते हैं। ये टपल को हमने यहाँ पास कर दिया। तो अब लिस्ट फंक्शन में ये जो टपल है वो एज ए लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जब आप इस एल को प्रिंट करवाओगे तो आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में 90, 60, 70 आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये जो गिवन टपल है अब क्या बन चुकी है? एक लिस्ट बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट फंक्शन। जैसे ये स्ट्रिंग लिस्ट बन चुकी थी। ठीक है, क्लियर? तो लिस्ट को क्रिएट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, वन मोर एग्जांपल इज हियर। यू कैन यूज दिस मेथड टू क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स, सिंगल डिजिट्स विया कीबोर्ड ओनली। ओके, मतलब आप इन लिस्ट को इंडिविजुअली इनपुट करके भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट फंक्शन में इनपुट फंक्शन। क्या लिखा है? लिस्ट फंक्शन में इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन अच्छे से अवेयर हो, यूजर से वैल्यू को इनपुट करने के लिए यूज होता है। तो इनपुट फंक्शन में हमने लिस्ट के एलिमेंट को 1 by 1 इनपुट कर दिया। तो जो भी एलिमेंट आप एंटर करोगे वो इस लिस्ट फंक्शन की मदद से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सपोज एंटर लिस्ट एलिमेंट में हमने एंटर कर दिया एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 7। अंडरस्टूड? 2, 3, 4, 5, 7। अब जब आप इसको प्रिंट करवाओगे लिस्ट को तो आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग लिस्ट आइटम में विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि लिस्ट आइटम हमेशा आपको देना ही है, आप इनको इनपुट भी कर सकते हो एट द टाइम ऑफ रन योर प्रोग्राम। जब रन टाइम पे आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो तो वहां पे आप इन लिस्ट के आइटम को इनपुट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। ठीक है, अभी ये भी अच्छे से क्लियर है मैम कि ये जो इनपुट फंक्शन है वो ऑलवेज रिटर्न्स द स्ट्रिंग। मैंने यहाँ नंबर लिखे थे लेकिन देखो क्या आउटपुट दिया। अगर ध्यान से देखा होगा तो नंबर आपको कैसे मिल रहे हैं? नंबर आपको मिल रहे हैं किसमें? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। मीन्स व्हाट? सिंपल सी बात है कि मैम इनपुट जो फंक्शन होता है, इनपुट जो फंक्शन होता है उसमें आपने लिखा है एंटर नंबर। क्या लिखा? एंटर नंबर।
अब जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो एज ए स्ट्रिंग ही आएगा। सपोज मैंने नंबर 2 3 5 6 एंटर किया तो भाई ये एज ए स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा इसको। वाई इट इज स्ट्रिंग? बिकॉज इनपुट फंक्शन भले ही नंबर ले लेकिन उसको कैसे शो करता है, उसको शो कर देता है बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब यदि इसके आगे मैं लिस्ट फंक्शन अप्लाई कर देती हूँ तो लिस्ट फंक्शन की मदद से ये जो नंबर आप एंटर कर रहे हो वो स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट कन्वर्ट किस में होंगे? स्ट्रिंग में ही। वाई? अंडरस्टूड दिस थिंग? ये किस में कन्वर्ट होंगे? स्ट्रिंग में। अब इस स्ट्रिंग में कन्वर्टेड नंबर्स को यदि आप चाहते हो कि यदि आपने नंबर में एंटर किया है तो नंबर में ही हमें शो हो। ये नंबर आपने एंटर किए 2 3 5 6, लेकिन इनपुट फंक्शन की मदद से ये कैसे दिख रहे हैं आपको? कैरेक्टर्स में, स्ट्रिंग में। आप चाहते हो कि नंबर्स में ही विजिबल हो, मतलब आप चाह रहे हो कि ये 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर्स की लिस्ट क्रिएट हो जाए, जबकि यहाँ पे कैरेक्टर की लिस्ट क्रिएट हो रही है। तो क्या करोगे? तो हम यहाँ पे इस इनपुट की जगह पर, लिस्ट की जगह पर यूज कर लेंगे eval फंक्शन। कौन सा फंक्शन? eval फंक्शन। अच्छा, जनरली पाइथन आइडियली पे eval फंक्शन को यूज नहीं करते हो आप, है ना, वो रन नहीं होता है, स्क्रिप्ट मोड में ही रन होता है। तो eval फंक्शन में जब आप इनपुट फंक्शन देते हो और जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करवाते हो तो जो यदि आपने नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल हमने 67 78 46 23 नंबर दिए हैं, तो भाई ये जो लिस्ट प्रिपेयर होगी ना वो भी नंबर्स की ही लिस्ट प्रिपेयर होगी। अंडरस्टूड? तो लिस्ट फंक्शन नंबर्स को एक्सेप्ट करता है लेकिन कैरेक्टर में विजिबल करता है, लेकिन eval फंक्शन नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, नंबर में ही शो करेगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सो डेटा टाइप ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एंटर्ड इन स्ट्रिंग इवन दो वी एंटर्ड digits. So to enter the list of integers through keyboard we can use this method. Which method? eval method. याद रखना। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक? Now come to the next, that is similarity with strings. अब लिस्ट की स्ट्रिंग से क्या सिमिलैरिटीज है? सिमिलैरिटीज देखने के पहले, है ना, हम पहुंचते हैं क्रिएशन ऑफ लिस्ट पर। तो आ जाओ जरा प्रैक्टिकली। मैंने यहाँ पर आइडियली पाइथन आइडियली ऑलमोस्ट आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, होपफुली आप देख पा रहे हो पाइथन आइडियली आई हैव स्टार्टेड हियर। क्लियर? अब करना क्या है आपको? पाइथन आइडियली पे आ जाना है, सिंपल सी बात है। खुल जा सिम, यस। तो इसको मिनिमाइज कर लेते पाइथन आइडियली से यार। यस, तो देखो पाइथन आइडियली का मैंने कलर वलर भी ब्लैक कर लिया सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो सके। करना क्या है मैम? यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है। चलो जरा हम फटाफट से एम्प्टी लिस्ट से नेस्टेड लिस्ट तक क्रिएट करना आपको बताऊंगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप से लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक। हैव यू सीन दिस? है ना, L इज इक्वल्स टू का साइन भी लगाना है बेटा आपको। L इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, देख पा रहे हो आप यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना सा कोड लिखा है। नाउ आई प्रेस एंटर, कोड रन हो जाएगा। एक L नाम की लिस्ट क्रिएट हुई है, वो भी एम्प्टी। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर प्रिंट के अंदर L, या नॉर्मली L भी लिख सकते हो, है ना, तो आप देखोगे क्या हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गई। एम्प्टी लिस्ट आ गई, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब आप यहाँ पे प्रिंट कर लो L1 नाम से एक और लिस्ट। ठीक है, L1 नाम से हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90 50 एंड 60। ओके जी, नाउ आई प्रेस एंटर और सिर्फ L1 लिखूंगी तो देखो आपको एक लिस्ट मिलेगी 90 50 60 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब ये एम्प्टी लिस्ट तो हमने नॉर्मली बनाई। एम्प्टी लिस्ट एक और तरीके से बना सकते हो, दैट इज लिस्ट फंक्शन, राइट। तो L2 नाम से हम एक और लिस्ट बनाते हैं जो कि लिस्ट फंक्शन से क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे आ जाओ, कर्सर रखो। ओके जी, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं L2 इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन लगाते हैं और लिस्ट फंक्शन के अंदर ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा लिस्ट फंक्शन के बाद। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर L2 को प्रिंट कर लो। L2 लिख दिया। देखो व्हाट इज द आंसर, L2 लिस्ट भी ब्लैंक लिस्ट है बिकॉज हमने इसको लिस्ट फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया हुआ है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है जी, चलिए मैम समझ में आ गया। क्या लिस्ट फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज दे सकते हो? यस, वी कैन गिव द वैल्यूज, वी कैन टेक इनपुट ऑफ द वैल्यूज ऑल्सो। सो सपोज मान लो कि मैं L3 नाम की एक लिस्ट बनाती हूँ, इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज यूजर से लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज यूजर से ले पाएंगे, राइट। इनपुट फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, एंटर नंबर्स। ठीक है जी, एंटर नंबर्स। अभी सेम एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाने वाला है। मैंने यहाँ लिख दिया एंटर नंबर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंटर प्रेस करती हूँ तो वो आपसे नंबर्स पूछ रहा है। ये इनपुट फंक्शन की मदद से वो लिस्ट के लिए नंबर्स पूछ रहा है। सपोज आई राइट नंबर्स 5 6 7 8 9। मैंने 5 6 7 8 9 नंबर एंटर किया। नाउ आई प्रेस एंटर। अब इस L3 को प्रिंट कराऊंगी, देखना L3, क्योंकि L3 की मदद से 5 6 7 8 9 का एक लिस्ट बन चुका है। नाउ आई प्रिंट L3। सो एज यू सी
5 6 7 8 9 कैसे प्रिंट हो रहे हैं, एक लिस्ट में प्रिंट हो रहे हैं, लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम दिख रहे हैं, बट दे आर सेपरेटेड विद द सिंगल इन्वर्टेड, मतलब ये एक स्ट्रिंग की तरह, कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं। अब आप चाहते हो कि ये नंबर्स में ही शो हो, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लिस्ट फंक्शन की जगह इवल फंक्शन यूज कर लेना है। वो यहाँ नहीं चलेगा, आइडियली पे चला के देख लेना आप, स्क्रिप्ट मोड में चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैम इतना अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आप लिस्ट फंक्शन के अंदर भी यदि वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। लिस्ट फंक्शन के अंदर भी आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो, इनपुट की मदद से भी आप वैल्यूज दे सकते हो, आप इस तरीके से भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो भाई इतना तो क्लियर हो गया कि लिस्ट को मैम क्रिएट कैसे करें। नाउ देख लेते हैं आगे हम सिमिलैरिटी विद स्ट्रिंग्स, कि स्ट्रिंग्स के साथ में लिस्ट की क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है आपको कि लिस्ट और स्ट्रिंग लगभग सिमिलर है। स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, बट स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है एंड लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स। लिस्ट में स्ट्रिंग की तरह ही कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर नंबर्स हो सकते हैं या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं। तो लिस्ट एक सीक्वेंस टाइप की डेटा टाइप है, बट स्ट्रिंग्स हैव द जो हमने डिस्कस किया है लाइक सो आप डिस्कस कर लेते हैं सिमिलैरिटी विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, सो आप डिस्कस कर लेते हैं सिमिलैरिटी विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, लिस्ट आर द सीक्वेंसेस जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स दैट यू हैव रीड इन प्रीवियस सेक्शन। तो लिस्ट क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें कुछ आइटम्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल टाइप, लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप डेटा वैल्यूज। दोनों में जो कॉमन चीज होती है वो होती है इंडेक्स। दोनों के जो एलिमेंट है वो आप इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो, और दोनों में जो इंडेक्सिंग होती है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही इंडेक्सिंग पॉसिबल होती है। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने असाइन करवा दिया PYTHON पाइथन। ठीक है, तो यहां पे आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो भाई, ध्यान से देखो। पाइथन वर्ड को आप 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से भी एक्सेस कर सकते हो, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। यदि मैं यहां पर एक लिस्ट बनाती हूं, क्या बनाती हूं, एक लिस्ट बनाती हूं L नाम से, जिसमें हम PYTHO और N इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से हम कुछ कैरेक्टर्स की बेसिकली यहां पर एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आप इस लिस्ट के एलिमेंट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि एक पाइथन नाम का वर्ड क्रिएट होगा मेमोरी में PYTHON नाम से, और इसमें अगेन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों पॉसिबल होगी। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ऑलवेज द इंडेक्सिंग इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, चाहे कोई भी डेटा टाइप की बात करो। एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग इज स्टार्ट्स फ्रॉम -1 -2 -4 -5 -6। तो ये लिस्ट में भी पॉसिबल है और ये स्ट्रिंग में भी पॉसिबल है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। अंडरस्टूड दिस थिंग। देखो सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, AEIOU नाम की एक लिस्ट बना ली। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग -, से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर आपने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे 47 ट्रू, गुड एंड 4.59 की, तो बेसिकली यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट से आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग इज अगेन डन। यदि आपने 4 एलिमेंट ले रखे हैं तो उन चारों एलिमेंट को देखो, 0 पोजिशन से 1 पोजिशन पे ट्रू, 2 पोजिशन पे गुड, 3 पोजिशन पे 4.59। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लिस्ट के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स में, इंटीजर्स में, फ्लोट में। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1 से। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब मैम इन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करें, तो जो अभी हमने लिस्ट बनाई है, यदि उसमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे स्ट्रिंग में एलिमेंट को एक्सेस करते हो, बिल्कुल सिमिलर तरीके से लिस्ट में भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अंडरस्टूड। जैसे अभी हमने कोई स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग बनाई आपकी, ठीक है, जो अभी हमने देखी, लाइक कहाँ पे आ जाए, हम प्रीवियस वाली स्लाइड पे आ जाए। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस स्ट्रिंग में पाइथन वर्ड में मुझे थर्ड लेटर को एक्सेस करना है, तो हम S3 लिखेंगे तो हमें थर्ड लेटर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पाइथन में आपको यदि T को एक्सेस करना है तो आप यदि P2 लिखोगे या P-4 लिखोगे तो भी आपको T ही मिलना है। तो एक जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, चाहे पाइथन हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे आपका स्ट्रिंग हो। ठीक है,
चलिए कोई सी भी लैंग्वेज की बात कर लो, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेटा उसमें लिस्ट का काम यही होता है, बस नाम बदल देते हैं, अरेज हो जाता है ना जी। चलिए नाउ हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट, तो आपको एलिमेंट एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखना होगा। अगर आप लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करवाना चाहते हो तो एक इंपॉर्टेंट सा फंक्शन यहाँ पे यूज होता है, दैट इज लेंथ फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग में भी यूज होता है और वो यहाँ पर आपके लेंथ लिस्ट में भी यूज होता है। तो यदि आपने लिखा है लेन ऑफ एल, तो एल की जो भी लेंथ होगी, एल में जितने भी आइटम होंगे, सपोज एल में हमने आइटम असाइन करवा दिए 90, 40, 60, 30, तो कितने आइटम्स है यहाँ पर, 4 आइटम्स है, तो लेंथ क्या रिटर्न कर देगा 4, कि इस लिस्ट की लेंथ कितनी है 4। जैसे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स काउंट होते हैं, यहाँ पे आइटम्स काउंट होते हैं। अभी यदि आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करना है, जो आगे के वीडियोस में डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ, है ना, तो दिस इज अगेन पॉसिबल। ये जो हमने किया यहाँ पे कि एल ऑफ 0 पोजीशन के एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो भाई 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ध्यान से समझो। 0 पोजीशन पे 90 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट मिल जाएगा 90 एज ए आउटपुट। यदि आपने लिखा एल ऑफ 2, तो एलिमेंट आपको मिल जाएगा 60। यदि आप लिखते हो एल ऑफ 6, ध्यान से समझना, तो क्या 6 नाम का इंडेक्स यहाँ एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो इन दैट केस एरर विल कम लाइक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या इंडेक्स एरर। इस तरीके की एरर यहाँ पे आएगी यदि उस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहोगे लिस्ट की, जो कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, जिसका इंडेक्स ही नहीं है। अंडरस्टूड, तो इंडेक्स एरर विल बी देयर। क्लियर। अब स्लाइसिंग कैसे करते हैं, जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिस्ट में भी करते हैं। क्या करते हो आप यहाँ पर स्ट्रिंग में पहले तो स्टार्ट इंडेक्स देते हो जहां से स्लाइस करना शुरू करना है, और फिर एंड इंडेक्स दे देते हो, और ज्यादा है तो आप स्टेप्स भी दे देते हो। तो ये एक सिंटेक्स होता है स्लाइसिंग का। मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है 40 और 60, इस सब लिस्ट को एक्सेस करना है। What will I write? S of its start index is 1 and end index is 3. End index 3 क्यों लिखूंगी, मुझे तो 2 तक ही एक्सेस करना है, बिकॉज लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, तो लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड हो रहा है इसलिए हमें उसके पहले ही लिखना है। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो मैं स्टार्ट इंडेक्स यहाँ दूंगी 0 और एंड इंडेक्स दूंगी 3, तो अब वैल्यूज आपको क्या मिलेगी यहाँ पर 0, 1 और 2 मिल जाएगा, क्योंकि 0 से 3 स्टार्ट किया है। 1 से 3 स्टार्ट करोगे तो 1 और 2 मिलेगा, मतलब 40, 60 मिलेगा। और यदि आपको एक एक नंबर स्कीप करवा के चाहिए या 2-2 नंबर स्कीप करके वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप स्टेप भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्सक्लूड होता है लास्ट इंडेक्स, बस ये चीज ध्यान रखना, इसलिए एक इंडेक्स बढ़ाकर लिखना। अदरवाइज आपने जो लिखा होगा ना, और आप चाहते होंगे कि आपको 5 तक एक्सेस करना है, तो 4 तक ही एक्सेस कर पाओगे। यदि 5 तक वैल्यूज को एक्सेस करना है तो 6 लिखना, इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स वैल्यूज, ठीक है। चलिए, मेंबरशिप ऑपरेटर्स जैसे स्ट्रिंग में होते हैं बिल्कुल वैसे लिस्ट में भी होते हैं, इन एंड नॉट इन। यदि लिस्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इन रिटर्न्स ट्रू, इन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यदि लिस्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन रिटर्न्स फॉल्स। और इसी का रेसिप्रोकल काम करता है नॉट इन। यदि लिस्ट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू, और करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, अच्छे से क्लियर हो गया। तो इन नॉट इन का काम क्लियर हो रहा है। यदि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स। यदि एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न द फॉल्स आंसर। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पर प्रीवियसली अभी एक लिस्ट क्रिएट किया, दैट इज 90, 40, 60 एंड 30। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या कि 60 इन एल। एल में क्या आपको 60 दिख रहा है, एल में क्या 60 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा 160 इन एल, एल में क्या 160 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सो इन दैट केस इट रिटर्न्स फॉल्स, ओके, एंड जस्ट इट्स रेसिप्रोकल नॉट इन। तो ये भी समझ में आ गए इन और नॉट इन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, अब इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। एंड द नेक्स्ट इज कॉन्केटेनेशन एंड रेप्लिकेशन। दीज आर दी 2 ऑपरेटर्स जो स्ट्रिंग में भी यूज होते हैं, प्लस एंड स्टार, और ये लिस्ट में भी यूज होते हैं। प्लस को आप 2 नंबर को ऐड करने के लिए भी यूज करते हो, प्लस को आप 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए भी यूज करते हो, प्लस को हम यहाँ पे 2 लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। और स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज रेप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करता है ये 2 नंबर को, मल्टीप्लाई ना करके अब ये रेप्लिकेट करेगा स्ट्रिंग को और रेप्लिकेट करेगा लिस्ट की वैल्यूज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L1 प्लस L2, तो L1 और L2 के जितने एलिमेंट होंगे वो सब ज्वाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L1 स्टार 3, तो L1 के जितने एलिमेंट होंगे वो 3 बार रिपीट हो जाएंगे। सपोज L1 के एलिमेंट 90, 60, 40 है, तो आपकी लिस्ट होगी 90, 60, 40, 90, 60, 40, 90, 60, 40, तो ये 3 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट रेप्लिकेशन,
अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी। फिलहाल समझ लें, यदि आपको इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है तो वोवेल्स नाम की एक इन्होंने यहाँ पर क्या बनाई हुई है, वोवेल्स नाम की बेसिकली एक जो है लिस्ट बनाई है, AEIOU, जिसमें 5 वोवेल्स है। वोवेल ऑफ 0 पे क्या है, A है। वोवेल ऑफ 1 पे क्या है, E, 2 पे I, 3 पे O और 4 पे U। तो टोटल 5 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं जिनकी इंडेक्सिंग 0 to 4 है। तो यदि मैं 0 को एक्सेस करती हूँ तो A आएगा, 4 को एक्सेस करूंगी तो U आएगा। बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5। डन। यदि आप -1 एक्सेस करते हो तो U रिटर्न हो रहा है, -5 एक्सेस कर रहे हो तो A रिटर्न हो रहा है। तो दिस इज हाउ अबाउट कि आप कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को लिस्ट के कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके इंडेक्स की मदद से। इंडेक्स शुड बी इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड, ठीक है। लाइक स्ट्रिंग, इफ यू गिव द इंडेक्स आउटसाइड द लीगल इंडाइसेस, अगर आप आउटसाइड द इंडेक्स देते हो कोई भी इंडेक्स, देन देयर विल बी एरर। Which type of error? Which is index error। देखो, vowels of 5 एक्सेस कर रहे हो, जबकि 0 से 4 तक की एग्जिस्ट कर रहे हैं, 5 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो एरर इज देयर, लाइक 5 इज नॉट अ लीगल इंडेक्स या इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड। दिस टाइप ऑफ एरर विल कम, जिसको हम इंडेक्स एरर कहते हैं, आउट ऑफ बाउंड और आउट ऑफ रेंज, ठीक है। अभी स्ट्रिंग में और लिस्ट में डिफरेंस क्या है अच्छे से समझ में आ गया है। अब वो डिफरेंस कैसे, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि मैम लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है ना। तो मैंने S नाम की एक स्ट्रिंग बनाई और S नाम की स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं ना, S नाम की मैंने क्या बनाई, एक स्ट्रिंग बनाई। इस स्ट्रिंग में मैंने सपोज लिखा हेलो, ठीक है जी। अब मुझे हेलो के बाद में हाउ आर यू ऐड करना है। क्या करना है, हेलो के बाद में हाउ आर यू ऐड करना है। तो हाउ आर यू को क्या हम ऐड कर पाएंगे, इसी सेम स्ट्रिंग में, इसी S नाम की स्ट्रिंग में मुझे हाउ आर यू को ऐड करना है। क्या मैं ऐड कर सकती हूँ? नहीं। वाई? बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। एक बार एग्जिस्ट करने के बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। यदि आपको क्रिएट करना है तो आप S2 नाम की एक स्ट्रिंग बनाओ जिसमें आप हाउ आर यू को स्टोर कर सकते हो, और अब ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग बनेगी, मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे होंगी, बट एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में हम बदलाव नहीं कर सकते। यदि अब हम यहाँ पे लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में सपोज मान लो कि मैंने एक L नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने हेलो नाम से एक स्ट्रिंग असाइन की है। नाउ व्हाट आई वांट कि इस सेम एग्जिस्टिंग L नाम के लिस्ट में हम कुछ एलिमेंट को और ऐड करना चाहते हैं, तो क्या हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। इस सेम L नाम की लिस्ट में आप चाहे जितने एलिमेंट ऐड करना चाहो कर सकते हो। हेलो, हाउ, ठीक है, इस तरीके से आप जो है एलिमेंट ऐड कर सकते हो। आर, ठीक है जी, यू। क्लियर हुआ अच्छे से? तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट में बदलाव कर पा रहे हो, एग्जिस्टिंग लिस्ट में एलिमेंट को अपेंड कर रहे हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पे आर और यू को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, या इस वाई को YOU पूरा लिखना है, इसको ARE पूरा लिखना है, तो यस यू कैन डू द चेंज ऑल्सो हियर, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम कि यू कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इन प्लेस, बट लिस्ट अलाउ यू टू डू सो। लिस्ट में आप इंडिविजुअल एलिमेंट को बदल सकते हो। सो यहाँ पे कैसे बदलना है, L of I इज इक्वल्स टू एलिमेंट। मान लो कि मुझे इस लिस्ट में R और U की प्लेस पे ARE और YOU पूरा लिखना है, तो आपको इसकी पहले इंडेक्स पता होना चाहिए। क्या है इसका इंडेक्स? ये 0 लोकेशन पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। कैसे बदलोगे? तो बदलने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे L of 2 इज इक्वल्स टू ARER, और फिर लिखोगे यहाँ पे L of 3 इज इक्वल्स टू YOU। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो अब ऐसा लिखने से क्या होगा, 2 और 3 लोकेशन पर, L नाम के लिस्ट पे 2 और 3 लोकेशन पर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो बदल जाएगी इस नई वैल्यू से। गॉट इट? समझ में आया? जब L2 को आप प्रिंट करवाओगे, L को प्रिंट करवाओगे, तो अब आपको हेलो, हाउ आर यू पूरा मिलेगा। गॉट इट? तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है कि स्ट्रिंग में हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट को बदल नहीं सकते, बाकी लिस्ट में आप बदल सकते हो, जैसे कि यहां देख रहे हो आप, ठीक है। वोवेल ऑफ 0 पे कैपिटल A असाइन कर दिया, जो कि स्मॉल a था, अब कैपिटल A हो गया, ठीक है। वोवेल ऑफ -4 पे कैपिटल E असाइन कर दिया, पहले स्मॉल e था, अब ये कैपिटल E हो गया। देखो फिर वोवेल्स को जैसे ही प्रिंट करवा रहे तो आपको चेंजेस विजिबल हो रहे हैं। सो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे बेसिकली कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है और एग्जिस्टिंग एलिमेंट को बदलना कैसे है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं वापस अपनी ही स्ट्रिंग पर। चलो इसको पहले तो कर देते हैं बंद और वापस से आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइडियली स्टार्ट कर लिया, और फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर V नाम से एक वोवेल की लिस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। लिस्ट बनाने का तरीका अलग अलग, अपने अपने वे में आप लिस्ट बना सकते हो। A E I O U, ठीक है जी, बन गई लिस्ट।
ओके जी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। होपफुली आपको लिस्ट विजिबल हो रही है ना। वोवेल नाम की वी नाम से हमने ये एक लिस्ट बना ली। अब इसमें करना क्या है मैम, अब इसको पहले तो मैं यहां पर प्रिंट करवा लेती हूं। सपोज मुझे v ऑफ 0 एलिमेंट को एक्सेस करना है। सी v ऑफ 0 पे क्या विजिबल हुआ, a आ गया। हैव यू सीन दिस? सपोज मैं एक्सेस करती हूँ यहां पर क्या, v ऑफ -1, तो देखो -1 पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है जी, -1 पे आपको मिलेगा लास्ट एलिमेंट दैट इज u। तो 0th पोजीशन पे a मिल रहा है, -1 पे आपको मिल रहा है u। नाउ आई वांट टू चेंज द एलिमेंट, क्या हम एलिमेंट चेंज कर सकते हैं? सो सपोज मैंने v ऑफ 0 पे कैपिटल A असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया? कैपिटल A। ध्यान से समझो, ये कैपिटल A लिख दिया। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो क्या v ऑफ 0 लोकेशन पे जो ये स्मॉल a है, ये इस कैपिटल A में बदलेगा ये कोड लिखने के बाद में? ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, अदरवाइज एरर विल कम। नाउ आई प्रेस एंटर। तो अब हमें चेक करना है v ऑफ 0 को प्रिंट करवा के, v ऑफ 0 प्रिंट करवाओ, देखो कैपिटल A आ रहा है। नॉर्मली आप v को प्रिंट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली जब आप v को भी प्रिंट करवाओगे, है ना, एंटर प्रेस करो और सिर्फ v लिखो, ठीक है, तो आपको देखो ये कैपिटल A, बाकी EIU स्मॉल दिख रहा है। पहले यहाँ पे क्या था, स्मॉल a था। विद द हेल्प ऑफ दिस कोड हमने 0th लोकेशन पर कैपिटल A बदल दिया, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही बदलाव हुए हैं। तो मेमोरी में जहां पर ये स्टोर होगा, वोवेल नाम की जो लिस्ट स्टोर होगी, उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही बदलाव होंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? अच्छे से इतना समझ में आ गया। अब लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आपको ट्रेवर्स करना है, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को हमें ट्रेवर्स करना है। तो ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आपको एक्सेस करना होता है। तो एक्सेस कैसे कर सकते हो, या तो v ऑफ 0, v ऑफ 1, 2, 3 उसके इंडेक्स से एक्सेस करो। बट व्हाट अबाउट ये, अगर आपकी लिस्ट बहुत लेंदी है तो आप एक एक इंडेक्स को एक्सेस करने में कितना टाइम लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं? मान लो आपकी लिस्ट में 50 एलिमेंट है, तो आप v ऑफ 0, v ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना टाइम लग जाएगा 50 एलिमेंट एक्सेस करने में? तो हम यहाँ पर लिस्ट को ट्रेवर्स कर लेते हैं एक फॉर लूप लगा के, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स किया था बिल्कुल वैसे ही। तो यदि आपको ट्रेवर्स करना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर लूप का। दिस फॉर लूप मेक इट इजी टू ट्रेवर्स अ लूप ओवर द आइटम्स इन अ लिस्ट। लिस्ट के एक एक आइटम को ट्रेवर्स करने में, एक्सेस करने में हेल्प करता है। कैसे लगाना है फॉर लूप? तो जो भी आइटम है आपको वो फॉर आइटम या i या a जो भी वेरिएबल लेना है वो ले सकते हो। इन जो गिवन लिस्ट है जहां से एक्सेस करना है वो लिस्ट लिखोगे, कॉलन लगाओगे और प्रिंट करवा लोगे यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम को। इसके अंदर इंडिविजुअल आइटम प्रिंट करवा लोगे तो एक एक आइटम आपको इंडिविजुअली मिलेगा। मान लो कि हमने यहाँ पर लिस्ट 1 नाम से एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 नाम से। जिस लिस्ट 1 में हमने क्या असाइन करवाया है, लिस्ट 1 में हमने असाइन करवा लिया अगेन A, E, I, O और U, ठीक है, 5 वोवेल्स। अब हमें एक एक वोवेल को एक्सेस करना है। मान लो 50 कैरेक्टर से या 50 नेम है, तो एक एक को एक्सेस करना है। तो एक एक आइटम पे आप आओगे, पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे। लिस्ट के एक एक एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, एक्सेस होंगे। और प्रिंट के अंदर आइटम लिखा हुआ है तो एक एक एलिमेंट प्रिंट भी होते जाएंगे। कैसे? अब ये इंडिविजुअली आपको शो होंगे, इस तरीके से ट्रेवर्स होके शो होंगे। अंडरस्टूड? सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। एंड व्हाट इज द वे टू राइट द फंक्शन? Like this, for loop item in list and process each item. So just see here, L नाम की एक लिस्ट बना ली जिसमें पाइथन लिखा हुआ है। For A in L, L नाम के लिस्ट में आप इंडिविजुअल एलिमेंट को A से एक्सेस कर रहे हो, प्रिंट करवा लिया A को, तो पाइथन एक एक आइटम जो है लिस्ट के वो इस तरीके से 1 by 1 विजिबल हो रहे हैं। अंडरस्टूड? इतना भी क्लियर? चलो, अब क्या लिस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं मैम? क्या लिस्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं? यस। दो लिस्ट को आप चेक कर सकते हो, दोनों लिस्ट इक्वल है या नहीं है। दोनों लिस्ट में से कौन सी लिस्ट ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है। कंपैरिजन ऑपरेटर तो पढ़े ना, ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल। These are the comparison operators. तो yes, we can compare two lists also, है ना, with the help of these operators. हम यहाँ पे टपल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये कंपैरिजन होता कैसे है, ध्यान से समझना। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई 1, 2, 3 नाम से, दूसरी लिस्ट बनाई मैंने सिर्फ 1 और 2 नाम से। अब इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है? मान लो मैंने बताया कि क्या ये ग्रेटर है, तो बेटा 1, 1 पहले क्रॉस चेक होगा, पहले एलिमेंट पहले चेक होंगे, दूसरे एलिमेंट चेक होंगे। अब ये तो मैम बिल्कुल सिमिलर है, तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं है और वो भी ग्रेटर है, तो यस, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 11, तो फर्स्ट एलिमेंट ही चेक होगा, ये 11 और ये 1, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? अगेन ट्रू, क्योंकि 11 इज ग्रेटर। मान लो अगर मैंने इसका साइन बदल दिया तो क्या 11 ग्रेटर होगा इस 1 से? नहीं होगा, द आंसर विल बी फॉल्स।
समझ में आ गया। मान लो इस लेस देन और ग्रेटर देन की जगह मैंने डबल इक्वल लगा दिया, तो क्या दोनों लिस्ट इक्वल है? नहीं है ना, तो अगेन फॉल्स। गॉट इट? समझ में आ गया अच्छे से? बस दिस इज द वे टू कंपेयर दी लिस्ट एलिमेंट्स। देखो L1 L2 नाम से दो लिस्ट बना ली, 1 2 3 एंड 1 2 3, दोनों में इक्वल वैल्यूज है। L3 नाम की एक लिस्ट बनाई जो कि नेस्टेड लिस्ट है, 1 और 2 3 नेस्टेड लिस्ट आर देयर। ठीक है, L1 L2 को इक्वल चेक किया, क्या ये दोनों इक्वल है? तो यस मैम दे आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ट्रू। L1 और L3 को इक्वल चेक करते, क्या ये इक्वल है? नहीं, L1 में 3 एलिमेंट है, L2 में 2 एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा है, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है उसके इंडेक्स भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स फॉल्स, कि फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट ट्रू। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है तो आप ग्रेटर लेस के थ्रू भी समझ सकते हो। क्या L1 L2 से छोटी है? नहीं, इक्वल है, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्या L1 L3 से छोटा है? तो यहाँ पे इंडेक्स ही मैच नहीं करेंगे भाई। इंडेक्स यहाँ पे एक जो है L3 जो है वो तो नेस्टेड लिस्ट है मैम, नेस्टेड लिस्ट पहली लिस्ट से कैसे मैच कर पाएगी? तो अगेन द एरर इज दैट इज टाइप एरर विल कम। ओके, बात समझ में आ गई? तो ग्रेटर लेस भी अच्छे से क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि 1 2 8 और 9 1, तो पहला एलिमेंट कंपेयर हुआ 1 और 9, 9 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। 1 2 8 9 ग्रेटर देन 1 2 9 1, 1 2 तो इक्वल है ही, थर्ड एलिमेंट चेक होगा 8 और 9, विच इज ग्रेटर? 9 इज ग्रेटर, एंड ग्रेटर का साइन इधर ही है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। सिमिलरली ऑल आर हियर। ओके, सो इट डजंट मैटर कि एलिमेंट कितने एग्जिस्ट करते हैं, यदि एलिमेंट में पहला ही एलिमेंट ग्रेटर और स्मॉल मिल रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स आंसर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, चलो इसको जरा देख ले प्रैक्टिकल। सबसे पहले देखते हैं ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, इसी को ट्रेवर्स करते हैं, इस वी वाली लिस्ट को ही। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर फॉर लूप फॉर ए लिख लेती हूँ, ए इन वी। ठीक है, वी नाम की हमारी लिस्ट है, और प्रिंट करवा लेते हैं हम यहाँ पे, क्या प्रिंट करवा लेते हैं हम यहाँ पे? वी को, ए को। ठीक है, जो इंडेक्स उसको प्रिंट करवाएंगे ना। नाउ आई प्रेस एंटर, सो एज यू सी AEIOU आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा, है ना? AEIOU विजिबल हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सारे एलिमेंट जो है वो अब आप ट्रेवर्स वे में एक्सेस कर पा रहे हो। यहाँ पे लिस्ट में शो हो रहे थे, फॉर लूप जैसे ही आपने ये लगाया तो फॉर लूप की मदद से अब आपको सारे एलिमेंट्स 1 by 1 विजिबल हो रहे हैं ट्रेवर्सिंग के फॉर्मेट में। कंपैरेटिवली यदि आपको चेक करना है तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर करने के लिए हम एक और बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज आपको डाउन में विजिबल नहीं होगा ना। ठीक है जी, अगेन आई हैव स्टार्टेड हियर, और यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ एक L1 नाम के लिस्ट, जिसमें हम क्रिएट कर लेते हैं 7, 8, 9, और दूसरी लिस्ट बनाती हूँ मैं अगेन L2 नाम से। सिमिलर एलिमेंट आई हैव पुट हियर। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट आई हैव पुटेड हियर। ठीक है, 3, 7 सिमिलर एलिमेंट ना, राइट? 7 8 9 ही हम रख लेते हैं। ठीक है जी, 7 8, 9। नाउ आई प्रेस एंटर, चेक एलिमेंट L1 डबल इक्वल्स टू L2, डबल इक्वल का साइन इक्वालिटी चेक करता है। ठीक है, आई प्रेस एंटर, द आंसर इज ट्रू। हैव यू सीन, दोनों में सेम एलिमेंट है, और L1 इक्वल्स टू L2 क्या चेक कर रहा है? ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे लिखा L1 इज ग्रेटर देन L2, तो व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी बताओ। फॉल्स ही आएगा मैम, है ना, क्योंकि L1 L2 से बड़ा नहीं है, बोथ आर इक्वल। समझ में आ गया? चलो एक और लिस्ट बनाती हूँ, दैट इज L3। L3 में हम असाइन कर लेते हैं 8, 9, 10 और 11। ठीक है, नाउ आई प्रेस एंटर। अब हम चेक करते हैं क्या L2 ग्रेटर है L3 से, या L3 ग्रेटर है L2 से। तो यहाँ पे L2 तो बड़ा नहीं है मैम, क्यों? क्योंकि भाई पहला एलिमेंट L2 का 7 है और L3 का पहला एलिमेंट 8 है। तो 8 एलिमेंट और 7 एलिमेंट की मदद से हम क्या बोल पा रहे हैं? यहाँ पे जो बड़ा एलिमेंट है, यहाँ देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है टोटल, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, बट फर्स्ट एलिमेंट विल चेक, फर्स्ट एलिमेंट चेक होगा। यदि फर्स्ट एलिमेंट ही ग्रेटर लेस मिलता है तो अकॉर्डिंग टू दिस द रिजल्ट विल बी। ओके, समझ में आ गई बात? चलो इतना अच्छे से क्लियर हो गया, नो डाउट्स, है ना जी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब आ गए हम लिस्ट के ऑपरेशंस पर, और इसके बाद में इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। लिस्ट मेथड्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें स्लाइसिंग के साथ में मेथड्स को डिस्कस करेंगे। लिस्ट को ज्वाइन कैसे करते हैं? तो ज्वाइनिंग अ लिस्ट, जैसे मैंने बताया कि आपको प्लस ऑपरेटर को यूज करना होता है, कोई अलग से लिस्ट नहीं बनती है, दो एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही आप ज्वाइन करते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? प्लस ऑपरेटर। सपोज L1 और L2 आपने दो लिस्ट बनाई, तो L1 प्लस L2 लिखोगे तो L1 के 7 8 9 एलिमेंट है, L2 के 8 0 10 12 एलिमेंट है। तो वो देखो यहाँ पे ये L1 के एलिमेंट हो गए और ये L2 के एलिमेंट हो गए, दोनों एलिमेंट एक ही लिस्ट में ज्वाइन होके शो हो रहा है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको कि दोनों लिस्ट ही होना चाहिए, ये दोनों लिस्ट टाइप की वैल्यूज ही होना चाहिए।
अगर आपने लिखा यहाँ पे L1 + 5, तो आप ये एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हो और एक लिस्ट टाइप की वैल्यू ले रहे हो, तब यहाँ पे जनरेट होगी एक एरर कि आप लिस्ट के साथ में इंटीजर वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अलग अलग टाइप की वैल्यूज है। डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन नॉट बी ऐड, अंडरस्टूड, कैन नॉट बी ज्वाइन। तो दो लिस्ट टाइप की वैल्यूज को ही आप ऐड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन का क्या काम होता है बेटा जी, मल्टीप्लीकेशन का काम होता है, ओके देखो मल्टीप्लीकेशन के पहले एग्जांपल देख लो, ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 तीनों को ऐड कर दिया और एक नई लिस्ट में असाइन कर दिया, तो तीनों के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे ऐड होके आ चुके हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन का काम होता है बेसिकली रेप्लिकेशन करना। क्या होता है, रेप्लिकेशन, है ना। रेप्लिकेशन के पहले देख लो, लिस्ट को आप नंबर से ऐड कर सकते हो, लिस्ट को आप कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर सकते हो, लिस्ट को क्या आप स्ट्रिंग से ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, देयर विल बी एरर, इट गिव्स द एरर। ठीक है, टाइप एरर इज देयर। अगर आपने लिखा है L1 + L2 और ये दोनों लिस्ट है तो आंसर सही आएगा, लेकिन यदि आपने लिखा है L1 + 100 तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, एरर आएगी। यदि आपने लिखा है L1 + सिंगल इन्वर्टेड में ABC कोई स्ट्रिंग, तो यहाँ भी एरर आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो रेप्लिकेशन क्या हो गया बेटा जी, रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, जैसे स्ट्रिंग में रिपीटेशन होता है बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ देखो आउटपुट में भी देखो, L लिस्ट में 2 ऐड किया तो टाइप एरर इज देयर, ABC ऐड किया तो टाइप एरर इज देयर, जो अभी मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, है ना। नाउ कम टू द रिपीटेशन। रिपीटेशन में जैसे स्ट्रिंग में लेटर्स रिपीट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिस्ट के भी एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल L1 में हमने लिखा है 10 और 20, 2 एलिमेंट हमने दिए हुए हैं। ठीक है, अब लिस्ट के एलिमेंट को यदि आपको रेप्लिकेट करवाना है, रिपीट करवाना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा L1 * 2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि L1 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 20 और 40 आ जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, L1 के जो एलिमेंट है वो 2 टाइम्स रिपीट होंगे, 2 बार रिपीट होंगे, क्योंकि 2 मेंशन किया हुआ है, तो ये एक बार हुआ और ये दूसरी बार हुआ, 2 बार रिपीट हो गए। समझ में आई बात। तो स्टार इज यूज्ड हियर एट अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर, नॉट अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, किसी लिस्ट में यदि आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर उतनी बार रिपीट होता है, लेकिन वही नंबर को यदि आप ऐड करोगे तो एरर आएगी, टाइप एरर। ऐड नहीं होगा, नंबर कभी भी ऐड नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। लिस्ट 1 में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 135 135 3 टाइम्स आप यहाँ देख पा रहे हो रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, चलो तो इसको जरा प्रैक्टिकली देख ले, फिर सेशन को हम करते हैं यहाँ पर एंड। सबसे पहले देख लेते हैं हम ज्वाइनिंग 2 लिस्ट। तो बेटा जी यहाँ L1 और L2 नाम की 2 लिस्ट मैंने बनाई हुई है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा L1 + L2, है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर L1 + L2 के एलिमेंट ज्वाइन हो गए, क्योंकि एलिमेंट सिंपल थे, 789 सिमिलर एलिमेंट थे, है ना। चलो L1 + L3 लिखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। L1 + L3, आई प्रेस एंटर, तो देखो 7 8 9 8 0 10 11 L1 L3 के एलिमेंट ऐड हो गए। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रेप्लिकेशन। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर L3 मल्टीप्लाई का साइन स्टार वाला होता है, मल्टीप्लाई 4, है ना, मैं 4 बार रिपीट करवाना चाहती हूँ, तो एज यू सी हियर 4 टाइम्स द एलिमेंट्स आर रिपीटेड, है ना। 8 0 10 11 8 0 10 11 8 0 10 11 8 0 10 11 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट 4 बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हमने L3 को 4 टाइम रिपीट करवाया है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखती हूँ L3 + 4, तो क्या L3 में 4 नाम का एक नंबर ऐड होगा, नहीं होगा। विच एरर इज देयर, टाइप एरर इज देयर। तो एरर भी समझ में आ गई कि भाई ऐड नहीं कर सकते किसी नंबर को, 2 सिमिलर लिस्ट को, 2 लिस्ट टाइप की वैल्यूज को ही आप ऐड कर सकते हो, बाकी आप किसी नंबर के थ्रू रेप्लिकेशन करवा सकते हो। डन। तो होपफुली आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ में कॉन्सेप्चुअली लिस्ट क्लियर हो रहा है कि लिस्ट में आप स्लाइसिंग कैसे करते हो, है ना। स्लाइसिंग का अपना एक कमाल होता है। देखो लिस्ट के किसी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, सपोज लिस्ट में 50 एलिमेंट है, आपको कुछ 10 या 15 या 8 या 10 या 4 ऐसे कुछ कंटिन्यूअस एलिमेंट्स को आपको डिस्कस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, इसी को स्लाइसिंग कहते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग में समझा था, जैसे हमने बेसिकली रेंज फंक्शन में देखा था, रेंज फंक्शन भी यही करता है स्लाइसिंग का काम, और बेसिकली यहाँ पे लिस्ट के भी एलिमेंट को आप स्लाइस करके एक्सेस कर सकते हो। तो स्ट्रिंग में जैसे हमने देखा था कि स्ट्रिंग के सब पार्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वैसे ही हम लिस्ट में भी सब पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी होगा कि हम क्या करें, लिस्ट में स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट बताएं, स्टार्ट और इंडेक्स और एंड इंडेक्स बताना जरूरी होगा कि कहां से कहां तक आपको वैल्यूज को स्लाइस करना है। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, सपोज L नाम की आपने स्ट्रिंग बनाई है, तो वही स्क्वायर ब्रैकेट से आपको यूज करना है, और लिस्ट में यदि आपको जहां से जहां तक के एलिमेंट को एक्सेस करना है वो आपको यहां लिखना है। सपोज 5 से लेकर 9 तक
एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है। तो 5 इज द स्टार्ट पोजीशन एंड 9 इज द एंड पोजीशन। अच्छे से समझ में आ गया, ये इंडेक्स आपको बताने होंगे। तो बेसिकली यदि हम बात करें लिस्ट की, सपोज एल नाम का मैं कोई लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करती हूँ जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है ना, कुछ इस तरीके से हमने नंबर्ड की लिस्ट बना दी। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स, तो यदि हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जो आपके फॉरवर्ड इंडेक्स होते हैं 0, 1, 2 से स्टार्ट होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमें कहां से कहां तक एक्सेस करना है, इस लिस्ट का सब लिस्ट एक्सेस करना है। तो हम यूज करेंगे स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के लिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे 5 से लेकर 9। तो एलिमेंट कहां से एक्सेस होना शुरू होंगे, 5th पोजीशन से। मतलब आपको लिस्ट के कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 60, 70, 80, 90 और लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा। 60, 70, 80 और 90 ही आपको मिलेगा। लास्ट वाला एलिमेंट 9th पोजीशन का यहां पर एक्सक्लूड होता है। इसीलिए यदि आपको 9th एलिमेंट चाहिए तो इस 9 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 10, ताकि क्या हो, आपको लास्ट एलिमेंट भी मिल सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो रेंज फंक्शन में फॉलो होता आया है, जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में भी हमने देखा था, वही सेम चीज यहां भी स्लाइसिंग में होती है कि जब आप स्लाइस करते हो किसी लिस्ट को तो लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो एक्सक्लूड होता है, इसलिए एक इंडेक्स बढ़ाकर हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ इंडेक्सिंग आर हियर। ओके, ये लिस्ट है यहाँ पर 10, 12, 14, 20, 22 एंड इस तरीके से कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए हुए लिस्ट के। अब आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हो, लिस्ट में से 3:-3, मतलब लिस्ट की इंडेक्सिंग 3 से स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट इंडेक्स है, और कहां तक एक्सेस करना है आपको, -3 इज द एंड इंडेक्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्सेस, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जा रहा है। ठीक है, और माइनस की बात करें हम तो माइनस इंडेक्सिंग इज ऑल्सो हियर, लाइक -1, -2, -3 है ना। माइनस की बात करें तो ये -1 वाला इंडेक्स है, ये -2 और ये -3 वाला इंडेक्स है। हमें एक्सेस करना है 3 से लेकर -3 तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहां से कहां तक आप एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे, 3 से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग और आप एक नंबर एक्सक्लूड करके एक्सेस कर पाओगे, है ना। तो इस सीक्वेंस में जो आपको आंसर मिलेगा वो यहीं तक मिलेगा, -3 के पहले तक ही आपको आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड। तो आप देखो 3 से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स 20, 22 एंड 24 विल बी द आंसर। तो आप इंडेक्सिंग कैसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हो या आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 28। अगर आप इसी सीक्वेंस में फर्स्ट एलिमेंट में 22 की जगह 28 लिखना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आप एलिमेंट को अपडेट भी कर सकते हो, लिस्ट में मैनिपुलेशन होता है। व्हाई? बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। याद रखना, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल बट लिस्ट इज म्यूटेबल। इसमें एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप किसी भी एलिमेंट को बदल सकते हो। तो इतना तो समझ में आ गया मैम अच्छे से कि हम नॉर्मल इंडेक्सिंग जैसे स्ट्रिंग में करते हैं वैसे ही नॉर्मल इंडेक्सिंग हम कहां कर सकते हैं, यहां पर लिस्ट में भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आप उस इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो जो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या होता है ऐसा जनरली, सपोज 9 इंडेक्स तक 10 एलिमेंट्स लिस्ट में है और अब आप 12 या 15 या 100 वाला इंडेक्स वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो जो कि लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहां पे आती है एक एरर जिसको कहते हैं हम यहां पर इंडेक्स एरर। कौन सी एरर जनरेट होती है, इंडेक्स एरर। हमेशा जो भी एलिमेंट आप लिस्ट में स्लाइस करना चाहते हो, लिस्ट के एक्सेस करना चाहते हो, वो उस बाउंड्री में उस लिस्ट के अंदर होना चाहिए, ये जरूरी होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी स्लाइसिंग कर सकते हो। सपोज हमें कंटिन्यूअसली जो है एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना है, तो क्या आप इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप? तो यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल ना। लिस्ट में एलिमेंट्स को आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो। उसके पहले कुछ एग्जांपल्स है जो समझ लो। देखो यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट वही सारे एलिमेंट्स है, 3,30 आप एक्सेस कर रहे हो, तो 3 तो वैलिड है ना, 3 तो वैलिड इंडेक्स है, तो 0, 1, 2, 3 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन एंड इंडेक्स तक आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। 30 इंडेक्स नहीं भी है तो कोई एरर नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स तो वैलिड था। मेरी बात समझ में आई? इसके बाद देखो क्या लिखा है, -15 से 7, तो -15 से 7 आप देखो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग फॉलो हो रही है, तो यहाँ से -15 से स्टार्ट करेंगे तो आपके 7 एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। गिवन लोअर लिमिट मच लोअर बट पाइथन रिटर्न्स एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट फॉलोइंग इन रेंज दिस।
अंडरस्टूड? दोनों में से एक इंडेक्स तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, अगर दोनों इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इंडेक्स एरर विल कम। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि 6:10, ठीक है, वन लिमिट इज आउट ऑफ बाउंड। अगर यहाँ देखोगे कि 8th एलिमेंट रिटर्न हो रहा है तो कोई एरर नहीं आ रही है। इफ यू आर गिविंग सम दिस टाइप ऑफ इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इंडेक्स एरर विल कम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सारे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगे। अब यदि कॉन्टिन्यूशन में आपको एलिमेंट एक्सेस नहीं करना है तो क्या मैम हम एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। उसी के लिए सेम सिंटेक्स यहाँ फॉलो होगा कि स्टार्ट इंडेक्स एज वेल एज स्टॉप इंडेक्स देना है और कितने स्टेप से आपको नंबर को एक्सेस करना है, कितने स्टेप्स छोड़कर। सपोज दो नंबर्स के बाद आपको एक्सेस करना है, 3 एलिमेंट्स के बाद एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आप स्टेप दे सकते हो। डिफॉल्ट जो ये स्टेप होता है ना वो 1 होता है, जिसको हम नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सेस करना है 0 से लेकर 9 तक, तो यहाँ जो स्टेप है वो क्या होगा? डिफॉल्ट 1 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्स तक आपको वैल्यू मिल जाएगी। अभी सपोज मुझे 0 से लेकर 9 तक जो नंबर एक्सेस करना है, लेकिन 2 स्टेप के अकॉर्डिंग, 2 स्टेप के अकॉर्डिंग, मतलब अब जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो 0 की मिलेगी, 2 की मिलेगी, 4 की मिलेगी, 6 एंड 8, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पे मुझे जिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज मिलना है वही कुछ ये इंडेक्स होंगे। 1 2 3 1 3 5 7 नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ स्टेप वैल्यू सेट कर दी। दिस इज स्टार्ट वैल्यू, दिस इज एंड वैल्यू एंड दिस इज स्टेप। कितने नंबर्स छोड़ के आपको लिस्ट से जो है एलिमेंट को एक्सेस करना है? तो स्टार्ट और स्टॉप एंड स्टेप जो आप रेंज फंक्शन में देते हो, जो आप स्ट्रिंग में यूज करते हो, वही सेम लिस्ट में भी यूज होता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? द डिफरेंस इज दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, दोनों में ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग का हम यूज करते हैं। अभी देखो सेम लिस्ट यहाँ पे दिख रही है, हमने क्या लिखा है? 0:10:2, तो 0 से लेकर 9 तक पूरे एलिमेंट एक्सेस करना है हमें। 10 लिखा हुआ है एंड इंडेक्स, ताकि एक इंडेक्स एक्सक्लूड होता है इसलिए। और यहाँ पे लिखा है 2 मतलब एक छोड़कर। तो देखो 10 14 22 30 34 टोटल 10 थे, 5 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, एक छोड़कर आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली यदि आपको 3 छोड़ के एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 2 से स्टार्ट किया है, 10 तक एक्सेस किया, 3 छोड़ के एलिमेंट मिल रहे हैं। अब व्हाट अबाउट यदि आप लिखते हो लिस्ट एलिमेंट में इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से लिख देते हो, आपने ना कोई स्टार्ट इंडेक्स दिया है, ना कोई आपने एंड इंडेक्स दिया है, ना ही कोई स्टेप वैल्यू दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना? ये क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो क्या मैम? तो बेटा यहाँ पर आपको मिलेगी होल लिस्ट, कंप्लीट, पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, स्टार्ट से लेकर एंड तक, और एक एक एलिमेंट यहाँ पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो पूरी लिस्ट कंसीडर होगी यहाँ पे स्टार्ट से लेकर एंड तक, लेकिन एक छोड़कर एलिमेंट मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है :: 3, मतलब 2 एलिमेंट छोड़ के आपको जो है एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, और स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी लिस्ट यहाँ कंसीडर होगी। तो ये था स्लाइसिंग वाला पार्ट। अब इसमें 2 चीजें और है जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर आपको लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स प्रिंट करवाना है, तो देखो यहाँ 2 से 3 तरीके रिवर्स प्रिंट करवाने के। ठीक है, पहला तो तरीका है कि आप फॉर लूप लगा दो, उसमें भी रिवर्स प्रिंट करवा सकते हो। दूसरा तरीका है मैम रिवर्स प्रिंट करवाने का कि आप लिस्ट के एलिमेंट को स्लाइस कर लो स्टार्ट से लेकर एंड तक, और -1 का यूज कर लो, स्टेप -1 ले लो, मतलब पीछे से लिस्ट प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर लोगे आप, तो एक एलिमेंट भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक, यहाँ सारे स्टार्ट और यहाँ सारे एंड, सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग में आएंगे, इसका यूज कर सकते हो। या फिर एक रिवर्स नाम का फंक्शन भी होता है आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप रिवर्स करवा सकते हो। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैं बता रही हूं यहाँ पर कि आपको यदि लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करवाना है तो फॉर लूप के थ्रू, इस स्लाइसिंग के थ्रू और रिवर्स फंक्शन के थ्रू, तीनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अभी लिस्ट के एलिमेंट अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्सेस करना है और एक एलिमेंट छोड़ के एक्सेस करना है तो ये भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको इंडेक्सेस लिखना ही है ना? यदि आप 6th एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो एंड तक, तो 6th से शुरू करके एंड तक एक्सेस कर सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, सपोज लिस्ट हमारी 5 6 8 11 3 है, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो देखो स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई नहीं किया है, डायरेक्ट क्या स्पेसिफाई कर दिया? -1, तो लिस्ट के सारे एलिमेंट कंसीडर होंगे। -1 3 -1 -2 वाली पोजीशन, -2 -1 फिर -1 वाली पोजीशन, बस ऐसे माइनस होते चले जाएंगे वैल्यूज। ठीक है, ये सपोज -1 -2 -3 -4 -5, तो -1 सब में होता जाएगा, तो आप रिवर्स ऑर्डर में जो है एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे।
क्लियर हुआ अच्छे से? रिवर्स वाली कहानी समझ में आ गई? आगे आपको रिवर्स फंक्शन बताने वाली हूं, सो डोंट पैनिक अबाउट दैट कि मैम रिवर्स फंक्शन क्या होता है। अब स्लाइसिस के थ्रू क्या हम लिस्ट के एलिमेंट में बदलाव कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो म्यूटेबल होने की वजह से आप स्लाइसिंग के थ्रू भी लिस्ट के एलिमेंट को बदल सकते हो। कैसे? ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल एल नाम की एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने 10, 20 और 30 असाइन करवाया, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि मैम इस लिस्ट में जो इंडेक्सेस है वो 0, 1, 2 है, -1, -2, -3 है। मुझे किसी लिस्ट के एलिमेंट को बदलना है, मुझे इस 1 वाले एलिमेंट को बदलना है जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है। तो हमने लिखा यहाँ पे लिस्ट ऑफ 1, और जो मुझे बदलाव करना है, सपोज मुझे 120 लिखना है तो मैंने 120 लिख दिया। तो आप ये इंडिविजुअल एलिमेंट में बदलाव कर रहे हो कि आप लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट में 120 सेट करना चाहते हो। तो ऑब्वियस जब आप लिस्ट को प्रिंट करवाओगे तो अब आपके लिस्ट में एलिमेंट होंगे 10, 120 और 30, ठीक है। अब क्या मैम मैं एक साथ 2 एलिमेंट में बदलाव कर सकती हूँ? सपोज मैं चाहती हूं कि यहां पर आ जाए 100 और यहां आ जाए 200, यहां 100 और यहां 200 आ जाए, मुझे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट में एक साथ बदलाव करना है। तो यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। हम एट अ टाइम सिंगल एलिमेंट में भी बदलाव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं लिस्ट को, एज वेल एज आप मोर देन 1 एलिमेंट्स में भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। कैसे? ध्यान से समझो। सपोज मुझे 0 और 1 लोकेशन वाले एलिमेंट में चेंजेस करने, तो मैं यहां पे स्लाइसिंग का यूज करूंगी। 0:2, मैंने क्या लिखा? 0:2। Why I am writing 2? Because last index exclude होता है। अगर 0:1 लिखूंगी तो उससे सिर्फ फर्स्ट ही एलिमेंट में चेंजेस होंगे। अंडरस्टूड? अब 0:1 लिखने से क्या होगा? 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट दोनों में चेंजेस हो जाएंगे। अब क्या चेंज करना है? तो वो भी आपको लिस्ट के एलिमेंट में ही लिखना होगा। चेंजेस जो हमें करना है कि हमें सेट करना है 100, 200, इन दोनों पे हमें जो वैल्यू सेट करना है वो वैल्यूज आपको कॉमा लगा के लिख देनी है। तो अब जब आप लिस्ट को प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे 10 की जगह पे मिलेगा आपको 100 और 20 की जगह पे मिलेगा आपको 200। नई लिस्ट में अब आपके बदलाव हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि लिस्ट में हम इंडिविजुअल एलिमेंट को भी बदल सकते हैं, लिस्ट के आप मल्टीपल एलिमेंट्स को स्लाइसिंग के फॉर्मेट में भी चेंजेस कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। अब ये म्यूटेबल की कहानी अच्छे से समझ में आ गई है, जो हम स्ट्रिंग में नहीं कर सकते थे। स्ट्रिंग में बीच में किसी कैरेक्टर को बदलना है तो नहीं कर सकते थे, उसके फिर फंक्शंस हम यूज करते थे। ओके, एक नई स्ट्रिंग बनती थी, फिर उसमें चेंजेस होते थे। यहाँ नई लिस्ट नहीं बनेगी, एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंजेस होंगे, वही सेम मेमोरी लोकेशन पर ही चेंजेस होंगे। ओके, तो समझ गए? अब कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हुए, जैसे 1, 2, 3 कैरेक्टर में लिखा हुआ है 1, 2, 3 स्पेलिंग्स में लिस्ट में। ओके, अब हमें यहाँ चेंजेस क्या करने हैं मैम? हम चाहते हैं कि ये 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन पे जो ONE 1, TW 2 और THREE लिखा हुआ है, इसकी प्लेस में नंबर में 0 और 1 आ जाए। ठीक है, तो कौन सी लोकेशन में आप चेंजेस कर रहे हो? 0 से लेकर 2 तक, बट लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, तो 0 और 1 वाली लोकेशन पे चेंजेस हुआ, और 0 और 1 ही आपको सेट करना है इन प्लेस ऑफ 1 और 2। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने ये लिखा, लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो ONE 1 और TWO 2 किससे रिप्लेस हो गया? इंडिविजुअल नंबर 0 और 1 से रिप्लेस हो गया। सो दिस इज ऑल्सो जो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सब आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी, अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो ताकि आपको क्लियर हो सके। एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्लाइसिंग इज, स्लाइसिंग को यहाँ पे खत्म करेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे फंक्शंस और मेथड्स की तरफ, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या समझना है आपको? ये अच्छे से पता है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस टाइप ऑफ, मतलब कि स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको इंडिविजुअली आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा S = हेलो, तो ये कुछ कैरेक्टर का सीक्वेंस है ना, 5 से 6 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर का सीक्वेंस है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन वही मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज N = कोई नंबर 2, 3, 4, तो ये सीक्वेंस नहीं होता है। नंबर इज नॉट अ सीक्वेंस, बट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंशियल डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तो अब यदि आप लिस्ट के किसी एलिमेंट को यहाँ पर एक स्ट्रिंग में लिखते हो और चाहते हो कि वो एलिमेंट इंडिविजुअली लिस्ट का आइटम बन जाए, तो दिस इज अगेन पॉसिबल। जैसे यहाँ पे लिस्ट में एलिमेंट क्या है आपके? 1, 2, 3, ध्यान से समझना। अब इस लिस्ट में मैं चाहती हूं कि यहाँ के नंबर्स बदल जाएं, या इसमें कुछ ऐड ऑन करवाना है तो आप ऐड ऑन भी करवा सकते हो। क्या लिखा हमने? 2 से स्लाइस होना शुरू हो, 0, 1, 2, मतलब ये थर्ड एलिमेंट से चेंजेस होंगे, कहां तक? एंड तक। अभी एंड पोजीशन हमने स्पेसिफाई नहीं की है। अब क्या इसमें लिख दिया हमने, जो चेंजेस होना है वो 604, मतलब थर्ड पोजीशन से जो एलिमेंट ऐड हो जाए वो 604 ऐड हो जाए। अभी 604 को कहां लिखा? सिंगल इन्वर्टेड के अंदर। सिंगल इन्वर्टेड में लिखा, इट मींस व्हाट? कि सिंगल इन्वर्टेड में जो भी लिखते हैं वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है, स्ट्रिंग सीक्वेंस होता है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है। तो 604 एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब यदि मैं ये सिंगल इन्वर्टेड नहीं लगाती
तो क्या होता, यहां देखो नेक्स्ट एग्जांपल में यदि मैंने यहां पे सिंगल इन्वर्टेड नहीं लगाया और नंबर बदल दिया, नंबर वो भी है तो डजंट मैटर, देयर इज अ एरर व्हिच इज टाइप एरर, कैन ओनली असाइन एन आइटरेबल वैल्यू। आइटरेबल मतलब कि आप यहां पे एक सीक्वेंशियल वैल्यू को ही किसी सीक्वेंस में असाइन कर सकते हो, एक सीक्वेंस की वैल्यू को दूसरी सीक्वेंस की वैल्यू में आप असाइन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बट किसी नंबर को आप किसी सीक्वेंस डेटा टाइप में असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए। अगर मैंने यहां इस तरीके से लिखा है लिस्ट 0:2 इज इक्वल्स टू इंडिविजुअली, मैंने यहां पर अगर HELLO भी लिख दिया, हेलो भी, तो यहां पर आप देखो 0 से लेकर 2 तक या 2 नहीं भी स्पेसिफाई करते हो, एंड पोजीशन भी आप देते हो, यहां पे क्या देते हो आप, 2 नहीं स्पेसिफाई करके एंड पोजीशन भी यदि आप देते हो, तो 0 के बाद से ये एलिमेंट लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, HEOLL और O। ठीक है, बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आई, यहाँ O नहीं आएगा ना, HELLO, और कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट बन जाएंगे। लेकिन इस हेलो की जगह पर यदि मैं कोई नंबर लिखती हूँ सपोज 245, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यहां पे आ जाएगी एरर। ठीक है, अभी इसको मैं आपको प्रैक्टिकली जरूर बताऊंगी, उसके पहले देख ले कुछ स्लाइसिंग नहीं है ना, यस, फिर अपेंडिंग एलिमेंट से। चलो आ जाते हैं हम कहां पर, अब पाइथन आईडीएलई पर, और स्लाइसिंग को जरा ध्यान से समझ लो। ठीक है, स्लाइसिंग में अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइसिंग करोगे। तो पाइथन आईडीएलई का मोड मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए और आप प्रॉपरली सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 तक है ना, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है जी, आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दी है, 0 से लेकर 10 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 9 इसका इंडेक्स होगा, -1 से लेकर -10 तक इसका बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर सिंपल लिखती हूँ, क्या सिंपल, यदि मैंने यहाँ पर लिखा एंटर प्रेस करके L, तो आप देखो पूरी लिस्ट मुझे यहाँ प्रिंट होती हुई दिख गई। अभी हम यहाँ स्लाइसिंग करना है, हम चाहते हैं कि भाई 100 से 10 से या 2 से ले लो, 20 से लेकर 50 तक 200, 300, 400, 500 होना चाहिए मैम। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ यहाँ पे जो सब लिस्ट है उसको हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्लाइसिंग में स्लाइस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो ब्लैंक के साथ में एक्सेस करते हैं, देखो ये ब्लैंक के साथ में मैं एक्सेस कर रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग हियर, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, जस्ट ब्लैंक मैंने लिखा हुआ है। तो मैम क्या यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मिलती है, तो एज यू सी हियर पूरी लिस्ट एज इट इज हमें यहाँ मिल रही है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी लिस्ट आपको स्लाइस होके मिल गई है, कंप्लीट लिस्ट, मतलब स्लाइस नहीं। अब स्लाइसिंग करना है तो मैंने एक्सेस करना है यहाँ पे, सपोज 1 से लेकर 1 लिखा, कॉलन लगाया और 5 लिखा। ठीक है, सिंपल इतना ही लिखा, एंड किया तो 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट मिल रहे हैं भाई। 0 पोजीशन पे तो 10 है, 1 पोजीशन पे 20 है, तो 1, 2, 3 है ना, और 4 एंड 5, तो लास्ट वाला एलिमेंट एक्सक्लूड हुआ, ये 60 नहीं आके 50 तक ही एलिमेंट आए, मतलब कि 1, 2, 3, 4 तक ही आपको 4 एलिमेंट मिल गए। स्टेप के अकॉर्डिंग एक्सेस करना है तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। स्टेप के अकॉर्डिंग एक्सेस करना है तो सपोज 0 से एक्सेस कर रहे हैं हम एलिमेंट को, और कहां तक एक्सेस करेंगे मैम, 11 तक एक्सेस करेंगे। ठीक है, एक नंबर एक्सक्लूड करके लिख दे रही हूं मैं, अंडरस्टूड। कॉलन लगा देते हैं और 2 स्टेप के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, तो देखो 10, 30, 50, 70, 90 लास्ट तक के एलिमेंट आपको मिल रहे हैं। अब 11th पोजीशन पे कोई नंबर था क्या, नहीं, 10 पे 9 पे ही आके हमारा जो है एलिमेंट एंड हो रहा है। 11th इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, ना ही यहाँ पर 10 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, तो 9th इंडेक्स तक ही सारी वैल्यूज आपको मिल गई, एक एक नंबर को छोड़कर। 20 छूटा है, 40 छूटा है, 60 छूटा है, 80 छूटा है, मतलब 1 स्टेप आगे बढ़ के दूसरे नंबर पे जो पोजीशन पे नंबर मिल रहा है वो आपको यहाँ रिटर्न हो गया। ठीक है, ये स्लाइसिंग यदि आप बिना स्टार्ट और एंड दी करते हो तो दिस इज अगेन पॉसिबल। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा L कॉलन और कोई स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, कोई एंड इंडेक्स नहीं दिया हुआ है। सपोज मैंने यहाँ 3 इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुझे स्लाइसिंग करनी है, तो 3 इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी स्लाइसिंग देखो पॉसिबल है। समझ में आया, पहले एक्सेस हुआ 10 के बाद 2 एलिमेंट छूटे, फिर 40, फिर 2 एलिमेंट छूटे, फिर 70, फिर 2 एलिमेंट छूटे, फिर 100। क्लियर हो गया अच्छे से, सारे एलिमेंट क्यों आए, क्योंकि हमने स्टार्ट एंड स्पेसिफाई नहीं किया था। अब यदि आप चाहते हो क्या कि मैम बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग भी क्या एक्सेस करके देखे, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रन करके बताती हूँ रिवर्स। क्या रिवर्स काम करता है, यस। देखो क्या लिखना है आपको, -1 लिख देना है रिवर्स इंडेक्सिंग के लिए। सारे नंबर्स आपको रिवर्स ऑर्डर में शो हो रहा है, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लिस्ट को रिवर्स कैसे करना है, तो बहुत ही इजी कोड है, एक लाइन का
का सिंपल सा कोड है ना। स्लाइसिंग के थ्रू आप लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करवा सकते हो आराम से। अभी रिवर्स इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग यदि स्लाइसिंग करना है तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सपोज मैं यहाँ पे लिस्ट में लिखती हूँ कि मुझे 3 एलिमेंट से एक्सेस करना है, कहां तक, -3 तक। चलो देखिए क्या आते हैं एलिमेंट, ऑब्वियस आ रहे हैं, देखा था हमने। 3 मतलब 40 से स्टार्ट हुआ, -1 -2 -3 से 70 तक मिल रहा है आपको। ये 40 से 70 तक आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, 3 से लेकर -3। अभी स्लाइसिंग के थ्रू हम लिस्ट में एलिमेंट असाइन भी करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्लाइसिंग के थ्रू लिस्ट में एलिमेंट असाइन भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कहां से कहां तक कि मैं 1 से लेकर 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स तक, 1 से लेकर 4th इंडेक्स तक जो है एलिमेंट चेंज हो जाए। तो हम 1:5 लिख देते हैं, है ना, 1:5 लिख देते हैं क्योंकि एक एलिमेंट, एक इंडेक्स ज्यादा लिखना होता है। इज इक्वल्स टू क्या चेंजेस हो जाए, तो आप चाहते हो कि 200 300 400 और 500 हो जाए सेट, ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। तो अब ये चेंजेस हो चुके हैं, अब जो है ये चेंजेस हो चुके हैं। 1 से लेकर 5 तक में 200 300 400 500 आ चुका है। देखना है आया है कि नहीं, तो लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एज यू सी द लिस्ट आर हियर, आप देख पा रहे हो लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है ना। 10 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर 200 300 400 500 जो हमने चेंजेस किए थे। फिर 60 70 80 90 100 एज इट इज है। एज यू सी यहाँ पर लिस्ट में चेंजेस हो चुके हैं। हमने यहाँ पर स्लाइसिंग के थ्रू लिस्ट को मैनिपुलेट कर दिया, लिस्ट को म्यूटेबल बना दिया है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, लिस्ट में मॉडिफिकेशंस कर दी हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी लिस्ट में यदि आप चाहते हो, क्या लिस्ट में आप चाहते हो कि कुछ स्ट्रिंग के एलिमेंट एज इट इज आ जाए, तो यहाँ जो मैंने 200 300 400 500 लिखा है, इसकी जगह में यदि ABCDE ऐड करना चाहती हूँ, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे मैम, यहाँ हम सेम लिखते हैं कि हम लिस्ट के एलिमेंट 1:5 में क्या सेट करना चाह रहे हैं, एक लिस्ट को, एक स्ट्रिंग को सेट करना चाह रहे हैं। कितने एलिमेंट ऐड किए, 1 2 3 4, तो हम चाहते हैं कि ABCD ऐड हो जाए। चलिए देखते हैं क्या ये होता है। तो दिस इज अगेन पॉसिबल। एल को प्रिंट करवाते हैं, जब भी पता चलेगा। सो एज यू सी 100 200 और जो था 400 500 उसकी जगह पर ABCDE आ गया, दिख रहा है ABCD। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग के एलिमेंट को इंडिविजुअली, स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर है उसको इंडिविजुअली लिस्ट का आइटम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप कोई नंबर दोगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है, वो भी देखना है। चलो देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर सेट करती हूँ कोई नंबर, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट हम 1 से लेकर 5 तक, आप इंडेक्स बदल सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो इंडेक्स में लिख रही हूँ वो एज इट इज लिखो। यहाँ पे आप कोई नंबर देते हो, सपोज 4 5 6, ठीक है, 7, आई जस्ट प्रेस एंटर। देखो क्या आ गया, टाइप एरर आ गया, असाइन द आइटरेटेबल वैल्यू टू एक्सटेंट। हम एक इंटीजर वैल्यू को, जो कि इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू है, जो सीक्वेंशियल वैल्यू नहीं है, उसको एड ऑन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो एम आई क्लियर टू ऑल। प्रैक्टिकली स्लाइसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, होपफुली आपको अब ये विजिबल भी होगा, है ना। और इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। ये जो चीज मैंने समझाई है, क्योंकि ये आपसे इंडिविजुअली प्रैक्टिकली पूछी जाती है, एज वेल एज इंडिविजुअली पेपर में, थ्योरी पेपर में भी पूछी जाती है बेटा, एमसीक्यूज में, और जनरली फिर हम कंफ्यूज होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लिस्ट की मेथड्स की तरफ। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं क्या लिस्ट में आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अभी मैम लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया, लिस्ट में आप एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो स्लाइसिंग के थ्रू वो भी समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर कुछ मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम लिस्ट में डेटा को, वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं, लिस्ट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेशन भी देखा अभी हमने लिस्ट के एलिमेंट को स्लाइसिंग के थ्रू। बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जिनके थ्रू हम ये काम करते हैं, मेथड्स है। जैसे सबसे पहले मेथड की बात कर लें, दैट इज अपेंड मेथड, ठीक है। अपेंड मेथड को कैसे यूज करना है, लिस्ट का नाम लिखना है, डॉट अपेंड मेथड यूज करना है। अब अपेंड के थ्रू जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है, वो एलिमेंट, वो आइटम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो वो आइटम बेसिकली लिस्ट में एट द एंड ऑफ द पोजीशन, लिस्ट का मान लो आखिरी इंडेक्स 10 है, तो 11वें नंबर पर वो एलिमेंट जाके अपेंड हो जाएगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट में वो एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिस्ट हमारी है 1 2 3 4 और 5। नाउ व्हाट आई वांट टू ऐड 6 नंबर का एलिमेंट, 6th एलिमेंट मुझे ऐड करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड में यदि मैं यहाँ पर वो आइटम लिख दूंगी सपोज 6, तो यस 6 विल अपेंड हियर। तो अब आपकी जो लिस्ट है उसमें एक आइटम और बढ़ जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। बट एट द एंड, तो ध्यान रखना, यू कैन ऑल्सो एड आइटम्स इन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अपेंड मेथड एड्स अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। सिंगल आइटम को अपेंड करने के लिए लिस्ट के एंड में हम इसको यूज करते हैं। लिस्ट दी हुई है 10 12 14, अपेंड में लिख दिया 16, तो देखो लास्ट में 16 ऐड हो गया, यहाँ पे 14 था, 14 के बाद 16 ऐड हो गया।
ठीक है, अब एग्जिस्टिंग लिस्ट में अपडेशन करना है। मैम हमें जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको बदलना है, एलिमेंट को बदलना है, जो अभी हमने स्लाइसिंग के थ्रू देखा। इज इट पॉसिबल विद एनी मैथड? यस, एक और मैथड इसके लिए यूज होती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या, इंडेक्स मैथड, कि इंडेक्स पर आपको कोई वैल्यू से बदलाव करना, जो हम पहले भी देख चुके, जो मैंने आपको अभी बताया कि एल ऑफ इंडेक्स लिखोगे तो नई वैल्यू जो भी लिखोगे वो सेट हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10, 12, 14, 16। अब सेकंड नंबर की पोजीशन पर हमें इस 14 की जगह पे 24 ऐड करना है, तो लिस्ट ऑफ 2 पे आपने 24 लिखा तो वो हो गया। तो इसके लिए कोई बेसिकली मेथड नहीं है, आप इंडेक्सिंग का और स्लाइसिंग का ही यूज करोगे अपडेट करने के लिए, जो अभी हमने देखा। लेकिन अपेंडिंग के थ्रू हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अपेंड कर पा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट यदि एलिमेंट डिलीट करना है? अपेंड भी कर लिया मैम, लिस्ट बदल भी ली मैम, अभी एलिमेंट डिलीट करना है तो क्या करेंगे? बहुत इजी है, ध्यान से समझो। इफ यू वांट टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट देन वी कैन यूज, यहां पे हम एलिमेंट को रिमूव करने के लिए 2 से 3 तरीके यूज करते हैं। देखो, एलिमेंट डिलीट करना है तो पॉप यूज होता है, डेल यूज होता है, रिमूव यूज होता है और क्लियर भी यूज होता है। अब इन चारों में ना डिफरेंस क्या है ये बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, डेल से तो हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, पॉप से भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, रिमूव से भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे। तीनों में डिफरेंस है। क्लियर से पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। रिमूव से अगर लिस्ट में एलिमेंट आपकी रिपीट हो रहे हैं तो उनका फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव होगा। पॉप में इंडिविजुअल एलिमेंट को आप डिलीट कर पाओगे एंड से, और डेल में आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो कहीं से भी। तो वही लिखा हुआ है, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट इट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द डेल स्टेटमेंट, है ना, टू रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम और रिमूव ऑल आइटम्स आइडेंटिफाइड द स्लाइस। तो डेल के अंदर हम स्लाइसिंग के थ्रू कुछ लिमिटेड आइटम्स को भी डिलीट कर सकते हैं, और डेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को भी इंडेक्सिंग के थ्रू डिलीट कर सकते हो। कैसे? डेल लिखना है स्टेटमेंट, है ना, और लिस्ट का नाम लिखना है और वो इंडेक्सेस लिखना है जिसको आपको डिलीट करना है। या आपको स्लाइसेस में डिलीट करना है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ स्लाइस। सेम डेल लिख के लिस्ट लिख के आपको स्लाइस लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेल लिखा और लिस्ट का अब मुझे 0 नंबर का इंडेक्स का वैल्यू डिलीट करना है, तो 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। सपोज मुझे अब डेल लिखा और मैंने लिस्ट में लिख दिया यहां पर कि मुझे 5 से लेकर 9 तक के एलिमेंट को डिलीट करना है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग लास्ट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। 5 से लेकर 8 तक के एलिमेंट एक स्लाइस में डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे यूज करोगे? देखो, डेल LST ऑफ 10, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। 11th है, 10th पोजीशन पे ये वाला एलिमेंट है, तो देखो यहाँ 11 डिलीट हो चुका है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अगर आपको स्लाइसिंग में डिलीट करना है तो 10 से लेकर 15 तक आपको डिलीट करना है, तो 10 से लेकर 15 तक यहाँ गायब है, देखो नंबर 9 के बाद 10, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15 गायब, सारे डिलीट हो गए। 10 से 15 के पोजीशन के एलिमेंट डिलीट हो गए। तो करना क्या है? डेल स्टेटमेंट का यूज करना है कि इन बिटवीन या किसी भी रैंडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, स्लाइसिंग करके भी आप डिलीट कर सकते हो। तो डेल का काम तो हमें समझ में आ गया मैम। बट व्हाट अबाउट पॉप? जैसे मैंने बताया कि मैम पॉप मेथड इज ऑल्सो यूज्ड हियर, तो पॉप मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, बट पॉप में आपको देना होता है इंडिविजुअली एक इंडेक्स। पॉप के थ्रू आप एक ही एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, ओनली एक। तो पॉप में आपने यदि जो भी इंडेक्स दिया होगा वो डिलीट होगा। इसको लिखने का तरीका होता है l.pop मेथड, क्योंकि एक ये मेथड है और यहां पे आपको इंडेक्स वैल्यू देनी होगी जिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू डिलीट करनी है, ठीक है। ध्यान रखना, पॉप मेथड रिमूव्स एन एलिमेंट आइटम एंड रिटर्न्स इट, सिर्फ वो आइटम ही रिटर्न करता है, ठीक है। द डेल स्टेटमेंट एंड पॉप इज मेथड टू प्रीटी मच द सेम थिंग एक्सेप्ट पॉप मेथड ऑल्सो रिटर्न्स द रिमूव आइटम अलॉन्ग विद द डिलीटिंग इट फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से डिलीट करने के बाद में वो आइटम भी रिटर्न कर देता है पॉप मेथड, दिस इज द डिफरेंस ओनली, ठीक है। इफ स्किप्ड लास्ट एलिमेंट इज डिलीटेड, यदि इंडेक्स आपने हटा दिया, आपने इंडेक्स नहीं लिखा पॉप में, तो लास्ट एलिमेंट इंडेक्स का डिलीट होता है लिस्ट का आपका, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। कि सपोज मैंने ऐसा लिख दिया l.pop और यहाँ पे कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया, तो क्या मैम पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी? नहीं, लिस्ट का आखिरी एलिमेंट, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा, बस ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ देखो, लिस्ट आपकी क्या है? 0 से लेकर 20 तक है, ये पूरी लिस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 20। लिस्ट में पूरे 20 एलिमेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा list.pop मेथड और यहाँ पे कोई भी इंडेक्स पास ही नहीं किया है, तो क्या पूरी लिस्ट डिलीट हुई? नहीं। क्या डिलीट हुआ? लास्ट एलिमेंट, दैट इज 20 नंबर का एलिमेंट यहाँ डिलीट होगा, ठीक है। अब यदि मैं कोई इंडेक्स स्पेसिफाई करती हूँ, जैसे पॉप के अंदर हमने लिखा 10, तो 10th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो डिलीट होगा। जैसे 11 है 10th पोजीशन पे, तो 11 डिलीट हो गया,
ठीक है। तो पॉप क्या करता है, इंडिविजुअली इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट डिलीट करता है। जैसे डेल में हम जो भी इंडेक्स लिखेंगे वैसे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको ऐसे, सपोज डेल यूज करा आपने और लिस्ट का नाम लिखा, 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। और या फिर आप इसकी प्लेस पे ऐसे भी लिख सकते हो l.pop और 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट डिलीट करना है वो, दोनों सेम काम करेंगे, ठीक है। बट पॉप में यदि आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करोगे तो लास्ट एलिमेंट डिफॉल्ट डिलीट होगा। यहां पे कोई स्लाइसिंग यूज नहीं होती है, यहां पे आप स्लाइसिंग करके भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है जी। चलिए इसके आगे साथ में आगे बढ़ते हैं। पॉप में अगर इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया तो लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा। यहाँ पे 0th लोकेशन का पहला एलिमेंट डिलीट होगा, 5 लिखा है तो 6th नंबर का एलिमेंट डिलीट होगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए तो मैम डिलीट भी समझ में आ गया, पॉप भी समझ में आ गया। एक और ऑपरेशन यहाँ होता है लिस्ट में जिसको हम कहते हैं, क्या हम मैम लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। सेम लिस्ट को यदि आपको कॉपी क्रिएट करना है तो यस यू कैन क्रिएट द कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑल्सो। हाउ मैम, देखो तो सिंपल, आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पता है ना, ये जो इक्वल होता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, आप लिखते हो a इज इक्वल्स टू 10 तो 10 a में असाइन हो जाता है और a आपका मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है और a के थ्रू आप इस 10 वैल्यू को एक्सेस कर पाते हो। बिल्कुल वैसे ही इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ही हम एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में असाइन कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझो। a नाम की एक लिस्ट बना दी जिसमें 1 2 3 असाइन कर दिया। अब मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू a, ध्यान से समझना, सिर्फ इतना लिखा है b इज इक्वल्स टू a और a में a एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है। b इज इक्वल्स टू a लिखने से a की पूरी लिस्ट b में कॉपी हो जाएगी। अब जब आप b प्रिंट करवाओगे तो आपको b नाम की एक लिस्ट मिलेगी जिसमें अगेन वही एलिमेंट होंगे जो a में होंगे, ठीक है। तो कॉपी करना है तो कैसे कॉपी कर सकते हो, डुप्लीकेट लिस्ट बनाना है तो सिंपल एक ऑपरेटर है जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल ऑपरेटर, उसके थ्रू हम कॉपी कर सकते हैं। सेम कोड देखो यहां भी लिखा हुआ है। अब आप जो आपने कॉपी लिस्ट बनाई है क्या उसके एलिमेंट में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो a ऑफ 1 में यदि आपने 5 लिखा, a को प्रिंट करवाओगे तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बदल जाएगा, एज वेल एज जो चेंजेस a में हुए हैं वो b में भी होंगे, है ना। लिस्ट b इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग दैट चेंजेस। ये भी एक काम की बात है, ध्यान से सुनो। सपोज मैंने एक a लिस्ट बनाई 1 2 3, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, और मैंने लिखा यहाँ b इज इक्वल्स टू a, तो b भी एक सेम लिस्ट, a और b जो है वो सेम लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी, सेम लिस्ट। a के जो एलिमेंट है वो b में भी कॉपी हो जाएंगे, a और b में जो है वो सेम एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, b में भी वही एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 जो कि a में होंगे, है ना। अब यदि मैं a की कोई एलिमेंट को बदलती हूँ, सपोज a ऑफ 1 पोजीशन पे, अब आपको पोजीशन अच्छे से पता है 0 1 2 है ना। a ऑफ 1 पोजीशन पे मैंने चेंजेस कर दिया, मान लो a ऑफ 1 पोजीशन पे मैंने 5 असाइन कर दिया, तो अभी a को जब प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे एलिमेंट क्या मिलेंगे 1 5 3 बाई 0 1 1 वाली पोजीशन पे 2 की जगह पर 5 आ गया। तो क्या मैम जो हमने कॉपी क्रिएट की थी b, जो हमने ये जो कॉपी क्रिएट की है इसमें भी बदलाव होंगे, बिल्कुल होंगे। इसके भी एलिमेंट में 2 की प्लेस पे क्या आ जाने वाला है, 5 आ जाने वाला है। तो कॉपीड लिस्ट में यदि आप चेंजेस करते हो किसी एलिमेंट में तो वो चेंजेस कॉपीड लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब लिस्ट को मॉडिफाई करने का तरीका, कॉपी लिस्ट करने का तरीका एक ये भी होता है। कॉपी करने का तरीका a इज इक्वल्स टू b, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब आप एक लिस्ट है ऑलरेडी क्रिएटेड है 1 2 3, इसको कॉपी करना है तो हमने b इज इक्वल्स टू a लिखा, या फिर इसके अलावा आप लिस्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि नई लिस्ट क्रिएट करने के लिए तो हम लिस्ट फंक्शन भी यूज करते हैं, जो मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया था कि लिस्ट फंक्शन के थ्रू भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज अगेन, ये दोनों ही कोड लिस्ट को कॉपी करने के लिए यूज होते हैं, ध्यान रखना। ओके समझ में आ गया अच्छे से। बोथ लिस्ट आर टू बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों ही लिस्ट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है, क्लियर। नाउ ए एंड बी आर सेपरेट लिस्ट, सी बिलो। देखो ए और बी यहाँ पे अब दो सेपरेट लिस्ट हो चुकी है। नाउ लिस्ट बी इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द चेंज व्हाइल लिस्ट फंक्शन इज दिस। ध्यान रखना, दोनों में चीजें बता रही हूं कि यदि आप कॉपी करते हो इस तरीके से, यदि आप इस तरीके से कॉपी कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंजेस हो जाएंगे, कॉपीड लिस्ट में भी चेंजेस होंगे। लेकिन यदि आप लिस्ट फंक्शन से लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो कॉपीड लिस्ट में चेंजेस नहीं होंगे, सेपरेट और इंडिपेंडेंट लिस्ट यहाँ पे क्रिएटेड होगी। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक नई लिस्ट कॉपी कर दी लिस्ट फंक्शन के थ्रू, तो ए में यदि मैंने चेंजेस किए तो ए में चेंजेस हुए बट बी में चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यदि लिस्ट कॉपी कर रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यदि लिस्ट कॉपी कर रहे हो तो यहां पर कॉपीड लिस्ट में चेंजेस होते हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन यदि लिस्ट मेथड के थ्रू कॉपी कर रहे हो तो यहां पे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं।
चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ पाइथन ऑफर्स मेनी बिल्ट इन फंक्शंस। अभी हमने दो फंक्शंस देखे, दैट इज जो अभी हमने देखा पॉप फंक्शन देखा, और साथ में हमने एक जो है लिस्ट फंक्शन देखा, साथ में अपेंड फंक्शन देखा, पॉप और अपेंड। अब इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं लिस्ट के, जिससे लिस्ट फेमस मानी जाती है, जैसे स्ट्रिंग में देखे थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिस्ट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस को यूज करने के लिए सिंपल आपको पता है कि डॉट लगा के हम फंक्शन को यूज कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करती है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको यदि कोई आइटम एक्सेस करना है या आपको इंडेक्स चाहिए, किसी आइटम के अकॉर्डिंग कोई इंडेक्स चाहिए, वो पॉसिबल है। देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इंडेक्स रिटर्न करने के लिए इंडेक्स मेथड होती है। जो भी आइटम लिखोगे उसका इंडेक्स पता चल जाएगा लिस्ट में से, सिंपल सी बात है ना। दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स, फर्स्ट मैच द आइटम। पहले तो ये मैच करेगा कि आइटम जो आपने लिखा है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं लिस्ट में। यदि वो आइटम लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स आपको दे देगा। जैसे यहाँ लिखा मैंने लिस्ट डॉट इंडेक्स एंड आइटम, है ना। लिस्ट हमारी 13, 18, 11, 16, 18 और 14 है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया कि लिस्ट डॉट इंडेक्स 18 का हमें क्या चाहिए, इंडेक्स वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या रिटर्न करके दिया यहाँ पे उसने, इंडेक्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। 0, 1, 2 फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। आई बात समझ में। ये 4, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 लिखा, इट इज 4, ठीक है। 4th इंडेक्स पे आपको वैल्यू मिलेगी। तो इंडेक्स रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आइटम। अब सपोज जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे इंडेक्स ऑफ हमने जो है आइटम ले लिया 33, अभी आइटम तो लिस्ट में है ही नहीं मैम। यहाँ देखो 33 दिख रहा है क्या, नहीं। 13 है, 18 है, 11 है, 16, 18, 14 है, लेकिन 33 नाम का कोई एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इन दैट केस एरर विल कम, क्योंकि इसका कोई इंडेक्स ही नहीं मिलेगा, तो वैल्यू एरर, दिस वैल्यू इज नॉट एग्जिस्टिंग इन अ लिस्ट, दैट इज वाई द इंडेक्स इज नॉट रिटर्निंग। ओके, बात समझ में आ गई। तो इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ गिवन आइटम दैट यू पास इनसाइड द इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट बात कर ले अपेंड। अपेंड मेथड अभी हमने देखा था, अपेंड जो एलिमेंट को अपेंड करने के लिए यूज होती है, ठीक है। आप स्लाइसिंग के थ्रू भी लिस्ट को अपेंड, लिस्ट में आइटम को अपेंड कर सकते हो, और अपेंड मेथड के थ्रू भी। तो यदि हम अपेंड मेथड की बात करें तो कलर के नाम की एक लिस्ट बना दी, रेड, ग्रीन, ब्लू, और अपेंड मेथड में हमने लिख दिया येलो। तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट येलो भी अपेंड हो चुका है। देखो जैसे ही आपने प्रिंट करवाया तो रेड, ग्रीन, ब्लू के साथ एंड में, लिस्ट के एंड में एक सिंगल एलिमेंट को आपको ऐड करना है, तो येलो अपेंड हो चुका है। क्लियर, अपेंड मेथड समझ में आ गई। पहले भी हमने देखा था 1, 2, 3 लिस्ट है, 12 अपेंड करना है, तो 1, 2, 3 के बाद 12 अपेंड हो गया, ठीक है जी। चलिए मैम, अपेंड क्लियर। बट व्हाट अबाउट एक्सटेंड। अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस 100% एग्जाम में आता है। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है, देखो एक्सटेंड का मतलब होता है कि लिस्ट के एलिमेंट को आप किसी और लिस्ट से एक्सटेंड करना चाहते हो, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, है ना। अपेंड के थ्रू एक सिंगल एलिमेंट को ऐड कर रहे हो, एक्सटेंड के थ्रू आप मल्टीपल एलिमेंट को लिस्ट से एक्सटेंड कर रहे हो। इवन आप 2 लिस्ट को एक साथ एक्सटेंड करवा सकते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो वही लिखना है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और एक और लिस्ट यहाँ पास कर दोगे, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स देना तो लिस्ट में ही दोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऐसे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट को एक्सटेंड कर पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे T1 नाम की एक लिस्ट है जिसमें ABC है, और T2 नाम की लिस्ट है जिसमें D और E है। अभी इन दोनों लिस्ट को हमें क्या करना है, अब एक्सटेंड करना है, मतलब T1 वाली लिस्ट में T2 वाली लिस्ट को एक्सटेंड करवाना है। तो T1 डॉट एक्सटेंड, ब्रैकेट में लिख दो T2, तो एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें ABCDE आपको 5 एलिमेंट मिल जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि T2 वाली लिस्ट के एलिमेंट गायब हो जाएंगे और T1 में वो परमानेंटली ऐड हो जाएंगे। T2 वाली लिस्ट भी एग्जिस्ट करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आई। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सपोज L डॉट लिस्ट, लिस्ट डॉट अपेंड मेथड लिखा, तो अपेंड मेथड से सपोज मैंने यहाँ लिखा 50, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ये 50 जो है ये एक आइटम है जो ऐड हो जाएगा, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। लेकिन वही यदि मैंने लिखा यहाँ पे L1 डॉट एक्सटेंड, L1 डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट दूंगी दैट इज L2, तो L1 के एलिमेंट यदि 1, 2, 3 है ना, और L2 के एलिमेंट यदि 4 और 5 है, तो इसको लिखने से क्या होगा, एक नई लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 आपको मिलेंगे। इन दोनों लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों लिस्ट एज इट इज। L1 वाली लिस्ट है, ये जो L1 वाली लिस्ट है वो एक्सटेंड होगी, L2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, L2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, L1 वाली लिस्ट एक्सटेंड होगी। अंडरस्टूड दिस थिंग, आ गई बात समझ में। अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू किसी में असाइन हो जाए तो आप L3 नाम की एक नई लिस्ट बना लो, तो ये जो है आपकी L3 नाम की एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें आपको ये चेंजेस देखने को
मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि T2 वाली अनमॉडिफाइड लिस्ट रहेगी। अपेंड और एक्सटेंड दोनों ही कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, बेसिकली आपको लिस्ट ही रिटर्न करते हैं, है ना। दोनों कोई वैल्यू रिटर्न कभी नहीं करते हैं, बनी बनाई लिस्ट रिटर्न करते हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में अच्छे से। चलिए डिफरेंस बिटवीन आ गया अपेंड और एक्सटेंड में क्या लिखोगे, तो अपेंड फंक्शन ऐड वन एलिमेंट टू अ लिस्ट, एक्सटेंड कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट अप्लाइड टू इट्स एज आर्ग्यूमेंट, और लिस्ट ही हमें देनी होती है। यहाँ पे 1 2 3 5 और 7 8 दो लिस्ट दी हुई है, अपेंड कर दिया हमने 10, तो यहाँ पे देखो T1 में 1 3 5 के बाद 10 भी आ गया। ठीक है, अब अपेंड कर रहे हैं हम यहाँ पे 12 14 दो एलिमेंट अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देन एरर इज देयर, दैट इज टाइप एरर। अपेंड टेक्स ओनली वन एलिमेंट, दो एरर दोगे तो एरर, दो एलिमेंट दोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से। अब यहाँ लिखा T1 डॉट अपेंड में 12 14 है ना, एक्सटेंड आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे एक्सटेंड, है ना। तो बेसिकली आपकी जो लिस्ट है वो देखो इस तरीके से अपेंड हो जाएगी, लेकिन वहीं आप लेंथ फंक्शन यूज करोगे तो ये एज इट इज एक लेंथ दिखेगी। मेरी बात समझ में आई कि मैम अपेंड मेथड के थ्रू हम इंडिविजुअल एलिमेंट को अपेंड कर पा रहे हैं। यदि आप दो एलिमेंट देते हो कॉमा लगा के तो ये एज ए पैरामीटर नहीं लेगा, एरर देगा, लेकिन आपने अपेंड मेथड में एक लिस्ट दे दी तो वो लिस्ट भी एक एलिमेंट की तरह ऐड होगी। ध्यान से देखो, ये लिस्ट भी एक सब लिस्ट की तरह उसके अंदर ऐड हो गई। तो अब ये 0 1 2 3 और ये पूरे जो दोनों एलिमेंट एक फोर्थ पोजीशन पे आपको रिटर्न होंगे। जब इसकी लेंथ प्रिंट करवाओगे तो ये इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट नहीं बनेंगे। ठीक है, और एक्सटेंड में यदि आप एक नंबर लिखते हो, एक एलिमेंट एक्सटेंड करवाने की कोशिश करते हो तो अगेन द टाइप एरर विल कम, क्योंकि एक्सटेंड में हमें लिस्ट देनी होती है। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए। एक्सटेंड में यदि आपने एक लिस्ट दी हुई है तो यस द चेंजेस इज देयर, आपकी जो लिस्ट है वो एक्सटेंड होगी। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे कि चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाली लिस्ट है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अब इतना क्लियर हो गया है, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। इसी के साथ में नेक्स्ट मेथड इंसर्ट भी समझेंगे कि आखिर इंसर्ट क्या होता है ना, क्योंकि ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो चल रहा होगा मैम कि लास्ट से ही हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, व्हाट अबाउट यदि मिडिल से एलिमेंट ऐड करना है, तो एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होगा ये, तो स्लाइसिंग से तो हम ऐड कर लेंगे मैम मिडिल में एलिमेंट्स को, बट अपार्ट फ्रॉम दिस स्लाइसिंग इंसर्ट मेथड इज यूज्ड टू ऐड एलिमेंट इन बिटवीन द लिस्ट में किसी भी पोजीशन पे आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप अपेंड एक्सटेंड के अलावा इंसर्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको यहां से बंद कर देती हूँ और फिर से हम जो है पाइथन आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको टॉप पोजीशन से सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको पॉप भी यूज करना बताऊंगी यहाँ पे, और उसी के साथ में डिलीट कैसे करना है, डेल कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे, साथ में हम यहाँ पे अपेंड और एक्सटेंड को भी देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है ना। जरा आंसर मुझे करके बताओ। सपोज L1 नाम की एक लिस्ट बना देती हूँ। L1 नाम की लिस्ट में हम यहाँ लिख देते हैं कुछ एलिमेंट्स अगेन। ठीक है, सपोज रेड इस तरीके से क्रिएट कर देती हूँ आप, ओके, ग्रीन एंड ब्लू। क्लियर, मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स की एक लिस्ट बना दी है। ओके जी, नंबर्ड लिस्ट पे बहुत सारा काम हो गया, अब नंबर्ड लिस्ट पे काम नहीं करेंगे, हम इस तरीके से काम करते हैं। तो L1 में रेड ग्रीन ब्लू नाम से मैंने एक लिस्ट बना दी L1 नाम की। अब इसमें क्या करना है मैम, हमें एक एलिमेंट ऐड करना है। तो L1 डॉट अपेंड, क्या लिख रही हूं मैं, L1 डॉट अपेंड, और अपेंड में हम सिंगल एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सिंगल एलिमेंट सपोज मैं लिखती हूँ कि मुझे ऐड करना है यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, तो मैंने ब्लैक कलर ऐड कर दिया। ठीक है जी, एक सिंगल एलिमेंट, और अपेंड मेथड पे क्लोज कर दिया। नाउ आई प्रेस एंटर, और जब मैं L1 को प्रिंट करवाती हूँ तो आप देखो लिस्ट के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक। अदरवाइज हमने लिस्ट क्या क्रिएट की थी, ओनली रेड ग्रीन ब्लू, बट अब आपको क्या शो हो रहा है, 4 एलिमेंट। तो अपेंड ने क्या करा, एक एलिमेंट ऐड कर दिया। अब व्हाट अबाउट यदि मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा L1 डॉट अपेंड। ठीक है, L1 डॉट अपेंड, और इसमें सपोज मैंने 2 एलिमेंट दे दिए, लाइक पिंक कलर दे दिया एक, ओके, और कॉमा लगा के लिख देते हैं हम यहाँ पे एक और कलर कि हम 2 एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं मैम। और कौन से कलर होते हैं बताओ, येलो। ठीक है, येलो कलर ऐड कर दिया। देखो देयर विल बी एरर, क्यों एरर आएगी मैम यहाँ पर, क्योंकि आप अपेंड में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करवा सकते हो। देयर विल बी एरर, दैट इज टाइप एरर। अपेंड ओनली एक ही एलिमेंट लेता है, 2 एलिमेंट नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपको 2 एलिमेंट देना है तो इसके लिए हम एक्सटेंड को यूज करेंगे। हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, L1 डॉट एक्सटेंड मेथड, क्या लिख देते हैं, एक्सटेंड, और एक्सटेंड के अंदर आप इस लिस्ट को प्रोवाइड करोगे कैसे, एज ए लिस्ट फॉर्मेट में। कैसे दोगे, एज ए लिस्ट फॉर्मेट में। अगर लिस्ट फॉर्मेट में नहीं दोगे तो ये अपेंड नहीं होगा, क्योंकि एक लिस्ट को ही हम दूसरी लिस्ट में अपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ लिखा येलो, और अब आप देखोगे कि एक्सटेंड मेथड के थ्रू ये एक्सटेंड मेथड सक्सेसफुली रन हो गई। L1 प्रिंट करवाऊं, चलो देखते हैं क्या एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, रेड ग्रीन ब्लू एंड
पिंक, येलो, सारे कलर्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ब्लैक को ऐड किया था अपेंड मेथड के थ्रू, ठीक है, और हमने पिंक और येलो को ऐड किया एक्सटेंड मेथड के थ्रू। तो अब आपको अपेंड और एक्सटेंड तो अच्छे से समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहां से डिलीट करना है, अभी तुम एक्सटेंड में एक एलिमेंट लिखोगे तो सेम टाइप एरर विल कम ना, करके देखना, ये तुम्हारा काम है। अब मुझे कुछ एलिमेंट रिमूव करना है, सपोज मुझे एलिमेंट पॉप से रिमूव करना है, तो मैंने यहां लिखा L1 डॉट पॉप मेथड और मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या होगा मैम, अगर मैंने कोई एलिमेंट यहां पास नहीं किया है तो लास्ट से ये येलो कलर डिलीट हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। नाउ आई प्रेस एंटर, तो येलो इज डिलीटेड, येलो डिलीट हो गया है। एलिमेंट विल रिटर्न, पॉप क्या रिटर्न कर रहा है आपको, एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। चलो देखो L1 प्रिंट करवा के जरा देख लें, यस येलो कलर चला गया, यहां से येलो एलिमेंट आउट हो गया, है ना। अब व्हाट अबाउट कि यदि मुझे क्या करना है, लास्ट से एलिमेंट डिलीट नहीं करना है मैम, अब मुझे मिड में से कहीं कोई एलिमेंट डिलीट करना है, देन व्हाट, तो यहां हम लिख देते हैं सपोज डेल का यूज कर लेते हैं, दैट इज डेल, ठीक है जी। डेल लगा के आपको लिस्ट लिखना है L1 और इसमें स्लाइसिंग का यूज कर लो, कहां से कहां तक डिलीट करना है, 0 1 2 3 4, सपोज 2 से लेकर 4 तक एलिमेंट डिलीट करना है, तो मैंने यहां लिखा 2:4, ओके, एंड आई प्रेस एंटर। तो डेल की मदद से 2 से लेकर 4 तक डिलीट हुए या नहीं, या 2 से लेकर 3 तक डिलीट हुए, लास्ट एक्सक्लूड हुआ या नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। आई जस्ट प्रेस L1 एंड प्रेस हियर, तो देखो रेड, ग्रीन और पिंक आपको मिल रहा है बेकायदा, क्योंकि 2 से लेकर 4 तक 0 1 2, 2 पे ब्लू है ना, और 2 पे 3 पे आपको ब्लैक मिलेगा, तो 2 और 3 वाला एलिमेंट डिलीट हुआ है, लेकिन लास्ट एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है, लास्ट एक्सक्लूड हो जाता है, दैट इज व्हाई पिंक इज हियर। आ गई बात समझ में अच्छे से, कि आपने डेल की में जब लिखा 2:4 तो आप एक से ज्यादा एलिमेंट को डिलीट कर पाए, इन बिटवीन कहीं से भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, बट लास्ट एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मुझे लास्ट वाला भी डिलीट करना होता तो मैं 2 से लेकर 5 तक लिखती, तब ये तीनों एलिमेंट लास्ट से डिलीट हो जाते हैं। आप इंडिविजुअली एलिमेंट को आगे से भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट में आप इंडिविजुअल एलिमेंट भी लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डेल में क्या लिखा, L1 और यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट 0 1 2 है ना, 2 वाला एलिमेंट डिलीट करना है सपोज, अब ये पिंक 2 पे आ गया ना, नाउ आई प्रेस एंटर और L1 यदि प्रिंट करवाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे रेड और ग्रीन बचा हुआ है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट प्लस स्लाइसिंग प्लस पॉप मेथड सब यूज कर लिया। पॉप के अंदर आप ब्रैकेट में जो भी लिखोगे वो एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्या, L1 डॉट, ठीक है, क्या लिखा, L1 डॉट पॉप मेथड, और पॉप में अब हम एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं सपोज 0 वाला, 0th पोजीशन का, ठीक है, और नाउ प्रेस एंटर, तो देखो रेड एलिमेंट भी डिलीट हो गया। अब L1 को प्रिंट करवाती हूं तो आप देखना एक ही एलिमेंट यहाँ पे बचा हुआ है, दैट इज रेड। समझ में आ गया, लिस्ट में अब क्या है हमारा, एक ही एलिमेंट बचा है, ओके जी, समझ में आया अच्छे से। हाँ चलो ओके, हमने यहाँ पे कुछ एरर लिख दी क्या, रेड 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 ग्रीन, ओके, मल्टीपल स्टेटमेंट फाउंड हो गए तो नो इश्यूज। तो इतना क्लियर हो गया है, अच्छे से समझा दिया मैंने, क्लियर है ना। चलो बढ़े आगे, तो मैम एक्सटेंड और अपेंड अच्छे से समझ में आ गए हैं। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इंसर्ट मेथड, ठीक है। अब इंसर्ट मेथड का क्या काम होता है, इंसर्ट मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द लिस्ट। लिस्ट में आपको अब एलिमेंट कहीं भी इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ये भी एक्सटेंड और अपेंड की तरह ही काम करता है, ठीक है। इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट समवेयर इन बिटवीन एनी पोजीशन ऑफ योर चॉइस, सो वी कैन यूज इंसर्ट मेथड, है ना, क्योंकि अपेंड और एक्सटेंड तो लास्ट में ही ऐड कर रहे हैं मैम। अपेंड और एक्सटेंड के थ्रू लिस्ट के लास्ट में ही आप दूसरी लिस्ट को ऐड कर रहे हो, लिस्ट के लास्ट से ही आप एलिमेंट ऐड कर पा रहे हो, बट डिलीट तो हम कर पा रहे हैं हर जगह से, लेकिन हम बीच में यदि कहीं एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या, तो आप यहाँ पे एक तो स्लाइसिंग का यूज कर लो। सपोज मुझे 5 से लेकर 7 तक में लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो मैंने एलिमेंट लिख दिया सपोज 90 80 5 और 6 पे, 7 तो हमारी जो पोजीशन है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, तो ये कर सकते हो। इसकी प्लेस पर ये नहीं करना है तो आप यूज कर सकते हो एक मेथड जिसका नाम है इंसर्ट। कैसे यूज करना है, लिस्ट डॉट इंसर्ट लिखना है, जिस पोजीशन पर जो आइटम इंसर्ट करना है दोनों लिख देना है, ठीक है। इंसर्ट में क्या क्या लोगे आप, सपोज L1 डॉट इंसर्ट यूज कर लिया। अब पहले तो लिखोगे इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू आपको ऐड करनी है वो आइटम, ये दो चीज आपको स्पेसिफाई करनी होगी इंसर्ट फंक्शन में। कैसे, चलो देखते हैं। तो इंसर्ट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट इज इंडेक्स, सेकंड इट्स वैल्यू। सपोज T1 में हमने लिखा AEU, 3 कैरेक्टर है T1 नाम की लिस्ट में, इसमें हमें इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन पे I, AEIU ये ऐड करना है। तो ये 0 ये 1 सेकंड पोजीशन पे, जो यहाँ पे अभी U है सेकंड पोजीशन पे, उस पोजीशन पे हमें I ऐड करना है। तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, जब T1 को प्रिंट करवाया तो U शिफ्ट हो गया आगे और सेकंड पोजीशन पे ऐड हो गया I।
समझ में आ गई बात अच्छे से, किस तरीके से यहाँ पे आप इंसर्ट के थ्रू बीच में एलिमेंट को इंसर्ट कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो इंसर्ट 0.x लिखोगे तो 0th पोजीशन पे x एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और 0th वाला एलिमेंट आपका शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपने लेंथ ऑफ ए लिखा है, किसी लिस्ट की लेंथ है, उस पूरी लिस्ट में x को इंसर्ट करना है, तो एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में बेसिकली देखोगे आप इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द लिस्ट, जस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू द लिस्ट अपेंड डॉट एक्स। ये अपेंड की तरह ही काम करेगा, एंड ऑफ द लिस्ट में x ऐड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने कि अगर आपने लेंथ ऑफ ए लिख दिया, लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करवा ली और उसके एंड पोजीशन में आप यदि कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड होगा। मींस कि अगर मैंने यहां पे लिखा है l डॉट अपेंड ऑफ x, तो ये लिस्ट के एंड में x को ऐड कर देगा। सिमिलरली है ना, इंडिविजुअल इसमें लिखना, सपोज मैंने लिखा है l डॉट इंसर्ट और इसमें मैंने लिखा लेन ऑफ लिस्ट, है ना, ये लिस्ट है LA कॉमा x। ठीक है, तो इसका दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों ही मेथड में एंड पोजीशन पे x इंसर्ट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ जाएं, और आप निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। देखो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। तो T1 को जब प्रिंट करवाओगे, आपने लिखा है -9, तो देखो इस तरीके से जो है एलिमेंट प्रिंट होगा। क्लियर, ओके आगे बढ़ जाएं। पॉप मेथड जो मैंने अभी बताई कि पॉप से आप लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, तो यहाँ पे वही यूज किया हुआ है T1 डॉट पॉप, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, पॉप मेथड को तो अभी हमने प्रैक्टिकली भी देखा, बट व्हाट अबाउट रिमूव मेथड। अब ये रिमूव मेथड का क्या काम होता है मैम? देखो रिमूव मेथड का सिंपल सा काम होता है कि पॉप मेथड तो लास्ट से एक एलिमेंट को डिलीट कर दे रहा है, या बीच में से किसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप कोई एलिमेंट को डिलीट करवा रहे हो। पॉप रिमूव्स ओनली वन एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, बीच में से भी कोई सा भी एलिमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिलीट कर दोगे। बट रिमूव क्या करता है, किसी लिस्ट में 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर एलिमेंट होते हैं तो उसका पहला ऑकरेंस रिमूव कर देता है। समझ में आई बात। और ये जो है लेता है वैल्यू लेता है, पॉप आइटम लेता है, पॉप जो है वो इंडेक्स लेता है। सपोज मैंने लिखा l डॉट पॉप और पॉप में मैंने इंडेक्स वैल्यू लिख दी 2, तो 2 क्या है यहाँ पे इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने लिखा l डॉट रिमूव और रिमूव में यदि मैंने यहाँ पे लिखा 20, तो ये 20 क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, वैल्यू। या मैंने सपोज x लिखा तो x क्या है, वैल्यू। ये वैल्यू वहां से डिलीट होगी। अब मान लो कि x 2 बार आ रहा है ना, हमने एक लिस्ट बनाई L नाम की जिसमें A E X O U X ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये सिंगल इन्वर्टेड में आएंगे सब। ठीक है, आई बात समझ में, ये कुछ कैरेक्टर्स है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि l डॉट रिमूव x, भाई x को रिमूव करना है, तो पहला ऑकरेंस जो है वो रिमूव होगा, फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि रिमूव क्या काम कर रहा है। क्लियर, नाउ द रिमूव विल रिपोर्ट एन एरर इफ देयर इज नो सच आइटम इन द लिस्ट। आप वो आइटम लिस्ट में से डिलीट करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता लिस्ट में, तो रिमूव यहाँ पर एरर देगा कि देयर इज नो सच आइटम या वैल्यू एरर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे A E I P Q A P Q इस तरीके से एलिमेंट है। ओके, हम रिमूव कर रहे हैं 2A दिख रहे हैं, पहले तो ये देखो 2A दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। हम रिमूव कर रहे हैं T1 डॉट रिमूव A रिमूव किया, जब आपने प्रिंट करवाया तो पहला ऑकरेंस जो पहला A था वो ही रिमूव हो गया। अब आपको दूसरा वाला A दिख रहा है, पहला A रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आपने यहाँ पे लिखा T1 डॉट रिमूव K, भाई K तो कहीं से कहीं तक मैम एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे K, तो एरर आ गई, दैट इज वैल्यू एरर। तो पॉप और वही हम बात करें किसकी, रिमूव की, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। पॉप टेक्स आर्ग्यूमेंट एज इंडेक्स वैल्यू, एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को आप डिलीट कर पाओगे। रिमूव टेक्स वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट, और रिपीटेड अगर वैल्यूज है तो पहली ऑकरेंस रिमूव के थ्रू रिमूव होगी। ठीक है, चलो लास्ट दैट इज क्लियर। मैम अब क्लियर मेथड का क्या काम है, तो बेटा जी क्लियर मेथड क्या करती है, पूरी लिस्ट में से सारे एलिमेंट को एक ही बार में डिलीट कर देती है, कोई खेल नहीं, कोई इंडेक्स का। यहाँ पर समझ में आया। अगर आपने लिखा लिस्ट डॉट क्लियर तो ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट बिकम्स डिलीटेड एंड लिस्ट विल बी एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट कैसी हो जाएगी आपकी, फिर एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ लिखा है लिस्ट डॉट क्लियर, लिस्ट में पहले 2 3 4 5 थे, जैसे ही लिखा L1 डॉट क्लियर तो लिस्ट आपकी एक एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट इज डिलीटेड। ओके, नाउ काउंट मेथड क्या करती है मैम। अब देखो 2 मेथड होती है, एक होती है लेन मेथड जिसको मैंने अभी यूज करना आपको नहीं बताया, और दूसरी होती है काउंट मेथड। लेन हमने स्ट्रिंग में भी देखी है, वही सेम यहाँ पे भी काम करती है। लेन जो होता है लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट करके रिटर्न कर देता है, बट काउंट क्या करता है, फिर काउंट रिपीटेड एलिमेंट के ऑकरेंस को काउंट करता है। क्या लिखा है, दिस फंक्शन काउंट द आइटम दैट यू पास्ड एज एन आर्गुमेंट, इट गिवन आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, इट रिटर्न्स 0।
मींस फॉर एग्जांपल ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने लिस्ट दी हुई है 13, 18, 20, 10, 18 एंड 23। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार ऑकर हो रहा है उसकी ऑकरेंस काउंट करके काउंट फंक्शन देगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ l डॉट लेन, तो लेन फंक्शन l डॉट लेन यूज नहीं होता, लेन हमेशा यूज होता है, लेन में आपको लिस्ट का नाम देना होता है। तो l डॉट लेन के अंदर हमने l लिखा, तो यहाँ पे लिस्ट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो इसने रिटर्न कर दिया आंसर हमें 6। लेकिन वही यदि मैं लिखती हूँ l डॉट काउंट फंक्शन और जिस भी वैल्यू को आपको यहाँ पे काउंट करवाना है, सपोज 18 को काउंट करवाना है, तो 18 कितनी बार आ रहा है 1 और 2 टाइम आ रहा है, तो ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट करके देगा, दैट इज 2 टाइम्स आपकी वो वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, डाउट दोनों समझ में आ गए, दोनों को यूज करने का तरीका समझ में आ रहा है। लेन के ब्रैकेट में आप लिस्ट का नाम लिखते हो और l डॉट काउंट लिखकर आप इसको यूज करते हो, कभी भी l डॉट लेन मत लिखना, दिस इज रॉन्ग। जनरली बच्चे कर देते हैं फ्लो में, बट ऐसा नहीं होता है। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा 28, तो 28 इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर, तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगी, इट विल गिव द आंसर एज 0। काउंट आपको क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो लास्ट दैट इज रिवर्स। अभी रिवर्स मैंने बताया 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉर लूप और एक इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के थ्रू, और दूसरा तरीका मैंने बताया, तीसरा तरीका रिवर्स फंक्शन के थ्रू। यस, रिवर्स फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स है वो पूरे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। जैसे T1 वाली लिस्ट अभी हमने देखी थी, क्रिएट की थी, T1 डॉट रिवर्स लिखा तो सारे एलिमेंट रिवर्स आ गए। यहां मैंने T2 नाम की एक लिस्ट बनाई है 3 4 5, T2 डॉट रिवर्स लिखा तो ये हो गए आपके देखो 4 5 4 3 हो गए रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स करने का तरीका एक तो ये हो गया, आपका कॉलन लगा के -1 कर दो तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग से रिवर्स हो जाएंगे, या आप लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज करोगे तो भी लिस्ट के एलिमेंट सारे रिवर्स होके आपको शो होंगे। अब एक और चीज जो आपके दिमाग में आ रही होगी, मैम क्या हम लिस्ट के एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं? सपोज मान लो कि आपको लिस्ट के एलिमेंट को एक सीक्वेंस में जमाना है, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, ग्रेटर टू स्मॉल या स्मॉल टू ग्रेटर, smaller to greater. This is possible. This is possible with the one function that is known as sort function. Yes, sort function is used to sort the items of the list. लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में। अभी कैसे, सपोज मैंने लिखा l डॉट सॉर्ट, ठीक है, तो जो एलिमेंट होंगे ना लिस्ट के वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल l नाम की लिस्ट है जिसमें हमने एलिमेंट 90 है ना, 80 और 12 10 और 5 इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए हैं। समझ में आ गई बात, इसको 120 कर दो। ओके, अब जब मैंने यहाँ पे यूज किया l डॉट सॉर्ट, तो सॉर्ट फंक्शन क्या कर देगा 5 10 80 90 और 120 इस तरीके से आंसर आपको रिटर्न कर देगा, ग्रेटर टू स्मॉलर। सिर्फ इतना लिखना है l डॉट सॉर्ट, सॉर्ट के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है। अब आप चाहते हो कि मैम ये जो सॉर्टिंग है ये रिवर्स हो जाए, हम इसको ग्रेटर टू स्मॉलर की जगह स्मॉलर टू ग्रेटर की जगह ग्रेटर टू स्मॉलर करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। ये डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्टिंग कर रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप यहां पर ये सॉर्टिंग के बाद l डॉट रिवर्स लगा दो तो ये सॉर्टिंग रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी, या फिर इस सॉर्ट फंक्शन में एक वैल्यू होती है, ठीक है, सॉर्टिंग वाली, ऑर्डर इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू आप फॉल्स सेट कर दो। ठीक है, जो अभी यहाँ पे ट्रू है, सॉर्टिंग की जो रिवर्स वाली वैल्यू है वो अभी ट्रू है, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स सेट कर दोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे EIQ लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको भी यहाँ पे उसने अलग अलग एलिमेंट की तरह ही ट्रीट किया और पूरी लिस्ट आपको सॉर्टेड ऑर्डर में विजिबल की है। So reverse sort also performs the function, does not return anything, है ना। To sort list in decreasing order, reverse is equals to true सेट कर देना, तो वो बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू सेट हो जाएगी। ये तो डिफॉल्ट सेट होता है, इसकी वैल्यू फॉल्स सेट करना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो इसको प्रैक्टिकली जरा देख लें कि मैम वाकई में ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। सो अगेन आई जस्ट क्लोज इट एंड स्टार्ट कर लेते हैं फिर से पाइथन आइडियली। और अब जो फंक्शंस हमें देखने वो देखने हैं इंसर्ट। सबसे पहले बनाते हैं अगेन एक l नाम के लिस्ट जिसमें हम कुछ एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ क्रिएट किया a, ठीक है जी, ओके, कॉमा e कॉमा i, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड आई प्रेस एंटर। तो AEI नाम से क्या लिस्ट प्रिंट हुई है, एंटर प्रेस करती हूँ, देखो AEI नाम से हमारी एक लिस्ट प्रिंट होगी, दैट इज L नाम से। ठीक है, आगे बात समझ में इतना। चलिए अब इंसर्ट करना है हमको यहाँ पे O और U को एंटर करना है 0 1 2। ठीक है, तो हमें पोजीशन यहाँ पे देनी होगी, जैसे L डॉट इंसर्ट फंक्शन का हम यूज करते हैं। L डॉट इंसर्ट फंक्शन पहले आपको देनी होगी पोजीशन 0 1 2 3 पोजीशन पे मुझे एंटर करना है क्या,
3 पोजीशन पे मुझे एंटर करना है। अच्छा AEIOU ना, ओके O एंटर करना है, 3 पोजीशन पे मुझे O एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया O। समझ में आया अच्छे से? ये चीज क्लियर हो गई। L डॉट इंसर्ट, 3rd पोजीशन पे O इंसर्ट करना है। नाउ आई प्रेस एंटर और L को प्रिंट करवा लेते हैं, तो देखो 3rd पोजीशन पे O आ गया। ठीक है, U एंटर करना है। U मुझे चाहिए A के बाद ही, 2nd पोजीशन पे मुझे चाहिए 1st पोजीशन पे U। तो अब यदि मैं यहाँ लिखती हूँ L डॉट इंसर्ट, तो आप देखो क्या बीच में इंसर्ट कर पाएंगे मामा? 0 पे A है, 1 पे E है, 1 पे मुझे चाहिए क्या? U। तो मैंने 1 कॉमा लगाया और लिख दिया यहाँ पे U। ठीक है जी, और नाउ आई प्रेस एंटर, L को प्रिंट करवा लेती हूँ। सो देखो आंसर AUEIO हो गया। ये E के पहले आप देखो O आ गया जो यहाँ पे नहीं था, तो अब इंडेक्स भी बदल गया है ना। U का इंडेक्स 1 हो गया, E का इंडेक्स 2 हो गया, यहाँ E का इंडेक्स 1 था। तो जो पोजीशन आप एंटर करोगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई भी पोजीशन गलत लिखी तो फिर वैल्यू एंटर नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट के बाद क्या देखा था मैम हमने? इंसर्ट के बाद हमने देखा था पॉप मेथड हो गया, रिमूव मेथड। अभी सपोज कि मैं इसमें कोई 2 एलिमेंट इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, L डॉट इंसर्ट के थ्रू हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं 2 एलिमेंट। ओके, 0th पोजीशन पे हम एंटर कर लेते हैं, 0 पोजीशन पे हम एक और A एंटर कर लेते हैं। ठीक है, एक और A मैंने यहाँ पे 0 पोजीशन पे एंटर कर लिया है। L से मैं लिस्ट को प्रिंट करवा लेती हूँ, तो 2 A आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। अब हम रिमूव चलाते हैं, L डॉट रिमूव। सपोज मैंने रिमूव मैथड यूज किया और रिमूव में अब मुझे उस एलिमेंट को लिखना है जिसको रिमूव करना है, तो मुझे A वाले एलिमेंट को रिमूव करना है। तो A क्या दोनों A रिमूव होंगे या पहला ऑकरेंस रिमूव होगा, ये देखना। मैंने बताया था पहला ऑकरेंस रिमूव होगा, तो यस पहला ऑकरेंस रिमूव हो चुका है। इसको चाहो तो प्रिंट में भी लिख सकते हो, L प्रिंट करवाए तो देखो पहला वाला A रिमूव हो गया। यहाँ L में अभी 2 A थे, अब आपको एक ही A दिख रहा है। वाई? बिकॉज हमने रिमूव में वो एलिमेंट लिखा जो कि रिमूव होना था। ठीक, क्लियर? लास्ट में चलाएंगे जिससे पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। उसके पहले क्या देख ले? उसके पहले हमने और कौन कौन से फंक्शन देख लिए भाई साहब? यहाँ पर सॉर्ट देख लिया मैम। चलो सॉर्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो L डॉट सॉर्ट को यूज करते हैं। ठीक है, सॉर्ट में अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर इस लिस्ट का नाम, क्लियर, एंड जस्ट आई प्रेस एंटर, L को प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखो सॉर्टेड ऑर्डर में AEIOU, सॉर्टेड ऑर्डर में अब आपको लिस्ट दिख रही है, जितने एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये कैसे सॉर्ट हो रहे हैं? ग्रेटर टू स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर टू स्मॉलर करना है। तो अभी इसकी वैल्यू क्या है? रिवर्स वाली वैल्यू फॉल्स सेट है, आपको रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, या L डॉट रिवर्स लिखोगे तो भी ये रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स वाला मैंने अभी आपको बताया ही था कॉन्सेप्ट, है ना। अब अपन लेन चलाते हैं। सपोज मैंने लिखा लेन ऑफ L, है ना, लेन ऑफ L। तो लेंथ दे दी, 5 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा जी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट और देके काउंट चलाओगे तो काउंट उसकी ऑकरेंस काउंट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा L डॉट काउंट फंक्शन, COUNT। काउंट में हमें किसकी ऑकरेंस काउंट करवानी है? वो एलिमेंट देना होगा। सपोज I की हमें ऑकरेंस काउंट करवानी है, अभी I एक ही एग्जिस्ट कर रहा है तो इट रिटर्न्स 1। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ L डॉट काउंट, क्या लिखा मैंने? L डॉट काउंट, और काउंट में मैंने लिख दिया सपोज K। अभी ये एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या आ गया? 0। देखो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो 0, करता है तो वो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है जी, क्लियर? तो काउंट भी समझ में आ गया। ये मत सोचना कि काउंट एलिमेंट को काउंट करके दे देगा। लेन इज यूज टू काउंट द एलिमेंट एंड काउंट इज यूज द ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट, कि वो एलिमेंट कितनी बार ऑकर हो रहा है। और अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इट विल नॉट गिव एरर, इट विल गिव ओनली दी 0। ओके, चलिए लास्ट क्लियर मेथड यूज करते हैं, L डॉट क्लियर। जैसे ही आप क्लियर लिखोगे तो अब जो आपकी लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगी, कोई AEIOU नहीं बचेगा। द लिस्ट इज एम्प्टी नाउ। ठीक है, अभी लिस्ट में जहां AEIOU 5 एलिमेंट थे, क्लियर लिखने से अब लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं बचा। द लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लिस्ट को कॉपी करना भी सीख लेना, वही मैंने बताया था A इज इक्वल्स टू B, उससे लिस्ट कॉपी हो जाती है ना। वो हमने स्किप कर दिया, बट यू विल रन, यू नीड टू रन द कोड्स। जो जो मैंने यहाँ समझाया वो सब आपको रन करके देखना है। इसी के साथ में लिस्ट वाला धमाकेदार चैप्टर अच्छे से क्लियर कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। जब तक के लिए आपको चैनल पे बने रहना है, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? जल्दी से अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है टपल्स पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जाना है ना। टपल्स डिक्शनरी यदि जल्दी जल्दी एक्सेस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।